गांव के सबसे दूर छोर पर जहां गगनचुंबी पीपल का पेड़ अकेला खड़ा था और जहां शाम होते ही सूरज की अंतिम किरणें धान के खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर की दीवारों पर गोबर मिट्टी के लेप से बनी सुंदर चित्रकारी थी और दरवाजे पर तुलसी का चौरा था, जिसमें हर शाम दीप जलाया जाता था। इस घर में रहती थी रेशमा, एक ऐसी औरत जिसकी उंगलियों में जादू था। वह अपनी पुरानी लकड़ी की चरखी पर बैठकर ऐसे कपड़े बुनती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी बुनी हुई साड़ियों में मानो इंद्रधनुष के रंग कैद हो जाते थे और शॉलों में सुबह की ओस की नमी महसूस होती थी। अरे रेशमा दीदी, आप तो कमाल का काम करती हैं, कहकर गांव की औरतें उसकी तारीफ करती थी। आपके हाथों में तो साक्षात सरस्वती का वास है। रेशमा हमेशा मुस्कुराकर कहती, बहना, यह सब माँ भगवती का आशीर्वाद है और मेरे पवन का प्यार। हाँ पवन, उसका इकलौता बेटा, 7 साल का गुलाब सा गोरा, काली काली आंखों वाला, जो दिन भर उसके पास बैठकर चरखी की आवाज पर गीत गुनगुनाता रहता था। माँ, आज किस रंग की चादर बना रही हो? पवन अपनी मासूम आवाज में पूछता। आज नीली बना रही हूँ बेटा, आसमान जैसी नीली। देखना, इसमें बादलों के टुकड़े भी दिखेंगे, रेशमा प्यार से कहती और पवन खुशी से तालियां बजाता। शाम होते ही रेशमा और पवन घर के आगे बैठक में बैठते। पवन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सितारों को गिनता और रेशमा उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई कहानियां सुनाती। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत चीजें बना सकूंगा? पवन पूछता। हाँ बेटा, तू तो और भी अच्छी चीजें बनाएगा, तू तो मेरा राजकुमार है, रेशमा कहती और पवन के माथे पर प्यार से चूमती। उन दिनों रेशमा की हंसी गांव भर में गूंजती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वालों के मन को भी रोशन कर देती थी। लोग कहते थे कि रेशमा के हाथ में जो भी कपड़ा आता है वह सिर्फ कपड़ा नहीं रह जाता, बल्कि एक कलाकृति बन जाता है। उसी गांव के दूसरे छोर पर जहां पक्की सड़क गुजरती थी, बड़े बड़े पेड़ों की छाया में एक भव्य हवेली थी। वहां रहते थे वैद्य किशनलाल। उनकी हवेली 3 मंजिला थी, जिसके सामने संगमरमर के खंभे थे और बगीचे में तरह तरह के फूल खिले रहते थे। किशनलाल सिर्फ एक वैद्य नहीं थे, बल्कि वे अपने आप को भगवान का अवतार समझते थे। उनकी उम्र 55 के पार थी, लंबा कद, चौड़े कंधे और चेहरे पर हमेशा गर्व की मुस्कान। वह महंगे रेशमी कुर्ते पहनते, हाथों में सोने की अंगूठियां चमकती और गले में मोतियों की माला पड़ी रहती। मुन्ना, वह अपने सेवक को आवाज लगाते, मेरी बग्घी तैयार कर, आज शहर के राजमहल जाना है, राजकुमार की तबीयत देखनी है। जी मालिक, मुन्ना दौड़कर बग्घी तैयार करता। किशनलाल अपने काम को लेकर बहुत चुनिंदा थे। वह सिर्फ अमीर और रसूखदार लोगों का इलाज करते थे, गरीबों के लिए उनके पास समय नहीं था। मास्टर जी, आपके पास जो भी मरीज आता है वह ठीक हो जाता है, आप सच में भगवान के दूत हैं, शहर के रईस लोग कहते। किशनलाल की छाती फूल जाती। हाँ, भगवान ने मुझे यह वरदान दिया है, मैं जिसे हाथ लगा दूं वह ठीक हो जाता है। उनके घर में हमेशा रईस लोगों का आना जाना लगा रहता था। बड़े बड़े सेठ, जमींदार और शहर के नवाब तक उनके यहाँ आते थे। किशनलाल को इस बात का बहुत गर्व था कि वह इतने बड़े लोगों के काम आते हैं। एक दिन उनके शिष्य बालकिशन ने उनसे पूछा, गुरुजी, गांव के गरीब लोग भी तो आपके पास आते हैं, आप उनका इलाज क्यों नहीं करते? किशनलाल का चेहरा सख्त हो गया। बालकिशन, यह कोई मुफ्त की दवाखाना नहीं है, मेरा समय इतना कीमती है कि मेरे 1 घंटे की फीस में उनकी साल भर की कमाई लग जाएगी। मैं यहाँ फकीरों का इलाज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है बड़े लोगों की सेवा करना जो मेरी कद्र करते हैं। बालकिशन चुप हो गया। वह जानता था कि गुरुजी के सामने कुछ कहना बेकार है। एक शाम जब आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में बारिश की खुशबू थी, पवन अपनी माँ के पास आकर बैठा। माँ, मुझे बुखार हो रहा है, उसने कमजोर आवाज में कहा। रेशमा ने तुरंत पवन का माथा छुआ। वह तेज गर्म था। अरे बेटा, कहाँ खेल कर आया है, चल मैं तुझे पानी पिलाती हूँ।
उसने पवन को पानी पिलाया और माथे पर ठंडी पट्टी रखी। लेकिन रात बढ़ने के साथ साथ पवन का बुखार और तेज होता गया। वह छटपटाने लगा। माँ, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पवन कराह कर कहता। रेशमा रात भर जागकर पवन की देखभाल करती रही। रेशमा को कुछ जड़ी बूटियों की भी जानकारी थी। किसी तरह रेशमा ने पवन को चटाई पर सुलाया और कई तरह के पत्तों तथा छालों को पीसकर कांपते हाथों से उनका काढ़ा बनाया। परंतु जैसे ही उसने काढ़ा को पवन के मुंह में डाला, पवन ने उल्टी कर दी और सारी दवा चटाई पर गिरकर बिखर गई। रेशमा का हृदय धड़क कर रह गया। अब वह क्या करे? आधी रात होते होते पवन की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांस तेज चलने लगी और शरीर अकड़ने लगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो रहा है? रेशमा घबराकर चिल्लाई। पड़ोस की औरतें दौड़कर आईं। रेशमा, जल्दी वैद्य जी के पास ले चल, देर मत कर। हाँ दीदी, किशनलाल जी के पास चल। पवन की इस बीमारी को अब वे ही ठीक कर सकते हैं, दूसरी औरत ने कहा। बच्चा बेहोशी की हालत में था। वह दौड़ती हुई किशनलाल की हवेली की तरफ भागी। रात के 2:30 बजे थे। किशनलाल अपने आरामगाह में गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके बगल में सोने की थाली में खुशबूदार पान रखा था और हीरे जवाहरात की अंगूठियां मेज पर चमक रही थी। वैद्य जी, वैद्य जी, बाहर से चीखने की आवाज आई। किशनलाल की नींद टूटी। वे खींच कर उठे। कौन है इस वक्त? मेरी नींद हराम कर दी। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए, मेरा बच्चा मर रहा है। रेशमा की आवाज में दर्द और घबराहट थी। किशनलाल ने सेवक मुन्ना को आवाज लगाई। मुन्ना, जाकर देख कौन है, इस वक्त कौन परेशान कर रहा है। मुन्ना दरवाजे तक गया और वापस आकर बोला, मालिक, रेशमा है। कहती है उसके बेटे को बुखार है। रेशमा? वही बुनकर? किशनलाल का चेहरा और भी खराब हो गया। इसे समझा दे कि यह कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। सुबह आए तो देख लूंगा। लेकिन रेशमा हार मानने वाली नहीं थी। वह दरवाजा खटखटाती रही। वैद्य जी, मेरा बच्चा बेहोश हो रहा है, बस एक बार देख लीजिए। आखिरकार किशनलाल गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि रेशमा का चेहरा आंसुओं से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, रात के इस वक्त मेरी नींद खराब की। किशनलाल गुस्से में चिल्लाए। रेशमा उनके पैरों में गिर पड़ी। वैद्य जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा पवन मर रहा है, बस एक बार चलकर देख लीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, जो कहेंगे वो करूंगी। गुलामी? किशनलाल ने घृणा से कहा। तुम्हारी गुलामी का मैं क्या करूंगा? तुम जानती हो मैं कौन हूँ। कल मुझे शहर के राजमहल जाना है। राजकुमार बीमार हैं। मेरे एक पल की देरी से उनकी जान जा सकती है और तुम यहाँ अपने छोकरे के लिए रो रही हो। रेशमा की आवाज कांपने लगी। वैद्य जी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। यह मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। आप तो भगवान हैं, भगवान से भी बड़े हैं। भगवान? किशनलाल ने ठहाका लगाया। हाँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान भी अमीर और गरीब में फर्क करता है। जा, सुबह आना। अगर तब तक वह जिंदा रहा तो देख लूंगा। यह कहकर किशनलाल ने दरवाजा बंद कर दिया। रेशमा वहीं दरवाजे के सामने गिर पड़ी। वैद्य जी, वैद्य जी, मेरा पवन, मेरा बच्चा। वह चीखती रही लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रेशमा अपने घर वापस भागी। पवन की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी और शरीर ठंडा होने लगा था। पवन बेटा, आंखें खोल, माँ आ गई है। रेशमा रोकर चिल्लाई। पड़ोसी औरतें भी आकर जमा हो गई। रेशमा, वैद्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सुबह आना। रेशमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अरे भगवान, यह क्या कह दिया उन्होंने? एक बुजुर्ग महिला ने कहा। बच्चा तो सुबह तक। चुप रह, दूसरी औरत ने उसे डांटा। रेशमा पवन को सीने से लगाकर बैठ गई। पवन बेटा, माँ यही है, कुछ नहीं होगा तुझे, बस थोड़ी देर और। लेकिन सुबह होने से पहले ही ब्रह्मा मुहूर्त में, जब आसमान में अंधेरा और उजाला लड़ रहे थे, पवन ने अंतिम सांस ली। पवन, पवन, आंखें खोल बेटा।
माँ को एक बार और बुला। रेशमा चीखती रही, लेकिन पवन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। गांव भर में मातम छा गया। पूरा गांव रेशमा के घर जमा हो गया। सभी रो रहे थे। पवन तो गांव का लाडला था। हे भगवान, इतना मासूम बच्चा, लोग कहते थे। अगर वैद्य जी उसी वक्त देख लेते तो शायद बच जाता। कोई कहता, अरे यार, बड़े लोगों के लिए तो वे रात रात भर दौड़ते हैं, गरीबों के लिए उनके पास समय नहीं है। रेशमा सुन रही थी सब कुछ। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसके मन में किशनलाल के लिए नफरत की आग धधकने लगी। पवन की अंतिम क्रिया के बाद रेशमा एकदम बदल गई। जो औरत पहले हंसती थी, खुश रहती थी, वो अब हमेशा उदास रहने लगी। उसकी आंखों से चमक गायब हो गई। वह दिन भर चरखे पर बैठी रहती, लेकिन अब उसकी बुनाई में वो पहले वाली खुशी नहीं थी। रेशमा दीदी, आप ठीक तो हैं? गांव की औरतें पूछती। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, रेशमा बिना उनकी तरफ देखे कहती। लेकिन सबको पता था कि रेशमा ठीक नहीं है। उसके दिल में किशनलाल के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि वह उनका नाम तक सुनना नहीं चाहती थी। मैं कसम खाती हूँ, रेशमा अकेले में बुदबुदाती, मैं उस इंसान का मुंह नहीं देखूंगी। वो मेरे पवन का हत्यारा है। अगर उसने उसी वक्त देख लिया होता तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। शुरू में लोग रेशमा को समझाने की कोशिश करते। रेशमा, यह सब भगवान की मर्जी थी। दीदी, इतनी नफरत अच्छी नहीं है। लेकिन रेशमा किसी की बात नहीं सुनती थी। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना छोड़ दिया। इधर किशनलाल को पवन की मौत की खबर तो मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वह अपने काम में व्यस्त रहे। गुरुजी, सुना है रेशमा का बेटा चल बसा, बालकिशन ने एक दिन कहा। हाँ, सुना है, बड़ा दुखी हूँ, किशनलाल ने बिना रुके कहा। वे अपनी दवाइयाँ व्यवस्थित कर रहे थे। गुरुजी, अगर आप उस रात चले गए होते तो शायद। बालकिशन, किशनलाल का स्वर तीखा हो गया, तुम समझते नहीं हो। मैं एक राजकुमार का इलाज करके आया था। उनकी जान बची है मेरी वजह से। अगर मैं उस रात उस औरत के चक्कर में पड़ जाता तो राजकुमार का क्या होता? एक राजकुमार की जान और एक गरीब के बच्चे की जान, इनमें कोई तुलना है क्या? बालकिशन चुप हो गया। वह समझ गया कि गुरुजी में जरा भी पछतावा नहीं है। साल बीतते गए। किशनलाल की ख्याति और भी बढ़ती गई। बड़े बड़े शहरों से लोग उनके पास आने लगे। उनकी हवेली और भी भव्य हो गई। नौकर चाकरों की संख्या बढ़ गई। वैद्य जी, आप तो जीवन दाता है, अमीर लोग कहते। मास्टर जी, आप भगवान के साक्षात रूप हैं। ऐसी तारीफें सुनकर किशनलाल का अहंकार और भी बढ़ जाता था। 10 साल बीत गए। किशनलाल अब 65 के करीब थे। उनकी कमर झुकने लगी थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी वैसा ही था। उधर रेशमा भी 40 के करीब हो गई थी। उसके बालों में सफेदी आने लगी थी, लेकिन उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। वह अभी भी वैसे ही खूबसूरत कपड़े बुनती थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ दुख की छाप थी। रेशमा दीदी, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? अकेले कब तक रहेंगी? गांव की औरतें कभी कभार कहती। मेरे पवन के अलावा मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। रेशमा का जवाब हमेशा एक ही होता था। दोनों अपने अपने दुख और गुरूर में डूबे हुए थे, लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। एक साल गांव में एक अजीब बीमारी फैली। यह बीमारी हवा से फैलती थी और खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। शुरू में तेज बुखार होता, फिर सांस लेने में तकलीफ होती और फिर बच्चे बेहोश हो जाते थे। अरे भाई, यह कैसी बीमारी है? लोग घबरा कर कहते। कल रामलाल का बेटा बीमार पड़ा है और परसों सुखिया के जुड़वा बच्चे। हर दिन नए बच्चे बीमार पड़ते जा रहे थे। गांव में हाहाकार मच गया। जल्दी किशनलाल वैद्य जी के पास चलो। हर घर से यही आवाज आती थी। किशनलाल दिन रात एक कर देते थे। वह एक घर से दूसरे घर भागते रहते थे। उनके पास पुरानी दवाइयाँ थी, लेकिन यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। वैद्य जी, बचा लीजिए हमारे लाल को, माएं रोकर कहती। हाँ हाँ, देखता हूँ, परेशान मत हो, किशनलाल कहते, लेकिन उनकी आवाज में भी चिंता झलकती थी।
बालकिशन ने देखा कि गुरुजी दिन रात काम कर रहे हैं और खुद भी बीमार पड़ने की कगार पर हैं। गुरुजी, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी उम्र भी हो गई है। आराम? बालकिशन, जब गांव के बच्चे मर रहे हों तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? किशनलाल कहते। यह बात सुनकर बालकिशन हैरान हो गया। यह तो वही गुरुजी हैं जो 10 साल पहले एक गरीब बच्चे को देखने से मना कर दिया था। आज वे गांव के गरीब बच्चों के लिए इतने परेशान क्यों हैं? रात के वक्त जब किशनलाल अकेले बैठते थे तो उनके मन में अजीब सी बेचैनी होती थी। आज जब वह इन मरते हुए बच्चों को देखते थे तो उन्हें बार बार पवन की याद आती थी। काश मैं उस दिन चला गया होता, वह अपने आप से बुदबुदाते। शायद वो बच्चा बच जाता। उनके सामने हर बीमार बच्चा पवन जैसा लगता था। जब कोई माँ रोकर कहती, वैद्य जी मेरे लाल को बचा लीजिए, तो उन्हें रेशमा की वो रात याद आ जाती थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, वह सोचते। अपने अहंकार में एक मासूम की जान गंवा दी। धीरे धीरे किशनलाल के मन में पछतावा घर कर रहा था। वह हर बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, जैसे वह अपने पुराने पाप का प्रायश्चित कर रहे हों। एक दिन शाम के वक्त रेशमा अपने घर में बैठी गांव में मचा हाहाकार सुन रही थी। हर रोते हुए बच्चे की आवाज उसे अपने पवन की याद दिला देती थी। माँ, माँ, बचाओ मुझे। किसी बच्चे की चीख सुनकर रेशमा का दिल बैठ जाता। ये वही है जो मेरे पवन के साथ हुआ था, वह सोचती। लेकिन अब किशनलाल दौड़ भाग कर रहा है। कितना अच्छा है ना? अब उसे पता चल रहा है कि बच्चों को बचाना कितना जरूरी है। उसके मन में एक तरफ खुशी थी कि किशनलाल को सजा मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका मातृत्व उन बच्चों के लिए रो रहा था। दिन बीतते गए और बीमारी का प्रकोप बढ़ता गया। अब तक गांव के दर्जनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे, कुछ की जान भी चली गई थी। किशनलाल दिन रात एक कर रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए थे। गुरुजी, आप खाना भी नहीं खा रहे, ऐसा कैसे चलेगा? बालकिशन चिंतित होकर कहता। खाना? बालकिशन, जब मैं इन बच्चों की तड़प देखता हूँ तो मुंह में निवाला नहीं जाता, किशनलाल कांपती आवाज में कहते। लेकिन गुरुजी, आप खुद बीमार पड़ जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? किशनलाल रुक गए। उन्होंने बालकिशन को देखा। तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यह बीमारी बहुत खतरनाक है। उसी समय बाहर से आवाज आई, वैद्य जी, वैद्य जी, जल्दी आइए। किशनलाल दौड़कर बाहर गए। देखा कि रामू अपने छोटे बेटे को गोद में लिए खड़ा है। बच्चा बेहोश था। वैद्य जी, मेरा मुन्ना सुबह से बेहोश है, कुछ तो करिए, रामू ने रोते हुए कहा। किशनलाल ने बच्चे को देखा। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। जल्दी अंदर लाओ। उन्होंने बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ घंटों बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। नहीं नहीं, रामू चीखा, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना। किशनलाल वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर से एक बच्चा। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वैद्य जी रो रहे थे। उस रात किशनलाल को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर पड़े पड़े उस रात को याद कर रहे थे जब रेशमा उनके दरवाजे पर आई थी। वैद्य जी, मेरा बच्चा मर रहा है। रेशमा की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। सुबह आना, उन्होंने कहा था। काश मैं उसी वक्त चला गया होता, वह बुदबुदाए। आज इतने बच्चे मर रहे हैं। यह सब मेरे उस पाप की सजा है। उन्हें लगा जैसे पवन की आत्मा उन्हें देख रही है और कह रही है, वैद्य जी, अब तो दूसरे बच्चों को बचा लीजिए। हाँ पवन, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, किशनलाल ने हवा में कहा। अगली सुबह जब किशनलाल उठे तो उन्हें लगा कि उनका सिर चकरा रहा है। उन्होंने अपना माथा छुआ। तेज बुखार था। अरे नहीं, अब मैं भी। वह घबरा गए। बालकिशन दौड़कर आया। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? बालकिशन, मुझे भी वही बीमारी हो गई है, किशनलाल ने कमजोर आवाज में कहा। क्या? नहीं गुरुजी, आप ठीक हो जाएंगे, मैं दवा लाता हूँ। नहीं बेटा, यह बीमारी मेरी दवाओं से ठीक नहीं होगी।
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा। दिन भर में किशनलाल की तबीयत और बिगड़ गई। बुखार इतना तेज था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। गुरुजी, मैं शहर से डॉक्टर बुलाकर लाता हूँ, बालकिशन ने कहा। नहीं, समय नहीं है, शहर जाने आने में रात हो जाएगी, और वैसे भी किशनलाल की आवाज धीमी पड़ रही थी। शाम तक किशनलाल की हालत और गंभीर हो गई। उनकी सांस तेज चलने लगी और वह बेहोश होने लगे। बालकिशन परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? गुरुजी की इस हालत में कौन उनकी देखभाल करेगा? गांव में खबर फैल गई कि वैद्य जी भी बीमार पड़ गए हैं। लोग घबरा गए। अब क्या होगा? वैद्य जी ही तो हमारी एकमात्र उम्मीद थे। अगर वैद्य जी ही चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? भगवान, अब किसके भरोसे बैठें? यह बात रेशमा के कानों में भी पड़ी। सुमित्रा दौड़ती हुई आई। रेशमा दीदी, सुना है वैद्य जी भी बीमार पड़ गए हैं। रेशमा के हाथ से धागा छूट गया। क्या कहा? हाँ दीदी, बहुत बुरी हालत है, कहते हैं रात तक। सुमित्रा रोने लगी। रेशमा के मन में तूफान मच गया। एक तरफ उसे लगा अच्छा हुआ, अब उसे पता चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक आवाज कह रही थी, अगर वैद्य जी चले गए तो बाकी बच्चों का क्या होगा? दीदी, आप वैद्य जी के पास चलेंगी? आपको तो जड़ी बूटी की अच्छी समझ है। मैम, रेशमा चौंकी। मैं क्यों जाऊं? दीदी, आपने ही तो हमारी दादी माँ से सब कुछ सीखा था। आपको तो पता है कि बुखार में कौन सी जड़ी बूटी काम आती है। रेशमा चुप रह गई। वह सच में जानती थी। उसकी दादी एक वैद्य की बेटी थी और उसने रेशमा को बहुत कुछ सिखाया था। रात हो गई। रेशमा सो नहीं पा रही थी। बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, आवाज आई। रेशमा उठकर खिड़की के पास गई। देखा कि पड़ोसी के घर में रोशनी जल रही है। वहाँ भी कोई बच्चा बीमार होगा। यह सब हो क्यों रहा है? वह सोचने लगी। इतने सारे बच्चे। अचानक उसे अपने पवन की आवाज सुनाई दी। माँ, इन बच्चों को बचाओ ना। मैं तो चला गया, लेकिन ये तो अभी छोटे हैं। पवन। रेशमा ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसे लगा जैसे पवन कह रहा है, माँ, तुम वैद्य जी से नफरत करती हो, लेकिन अगर वह मर गए तो कौन बचाएगा इन बच्चों को? तुम बचा सकती हो ना माँ? लेकिन बेटा, उसने तेरे साथ। माँ, बीती बातों को भूल जाओ, अब सामने वाली बात सोचो। कितने सारे पवन मर जाएंगे। रेशमा रोने लगी। लेकिन मैंने कसम खाई है कि उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। माँ, कसम से बड़ी होती है जिंदगी। तुम्हारे पास ताकत है बच्चों को बचाने की, करोगी ना? सुबह होते होते रेशमा का मन साफ हो गया। उसने फैसला कर लिया था, चाहे जो हो मैं नहीं जाऊंगी। उसने खुद से कहा, वह मेरे पवन का हत्यारा है। लेकिन तभी सुमित्रा फिर दौड़ती हुई आई। दीदी, वैद्य जी बेहोश हो गए हैं। उनका शिष्य कह रहा है कि वह अब ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। रेशमा का दिल धक से रह गया। और दीदी, कल रात 3 और बच्चे मर गए। अब तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। 3 और बच्चे। रेशमा की आवाज कांप गई। रेशमा के मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसकी नफरत थी, दूसरी तरफ उन मरते हुए बच्चों की तस्वीर। अचानक उसे फिर पवन की आवाज सुनाई दी, माँ, अब फैसला कर लो, नफरत चुनोगी या प्यार? रेशमा ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने पवन का चेहरा आया, मुस्कुराते हुए। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरे बच्चों से भी प्यार करना चाहिए। रेशमा ने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था। सुमित्रा, तू जा, मैं आती हूँ। सच दीदी, आप चलेंगी? हाँ, लेकिन पहले मैं कुछ जड़ी बूटी इकट्ठी करूँ। रेशमा ने अपने घर से तुलसी के पत्ते, नीम की छाल, अदरक और दूसरी जड़ी बूटियां निकाली। फिर वह एक पोटली बांधकर किशनलाल के घर की तरफ चल दी। रास्ते में बहुत से लोग मिले। रेशमा दीदी, आप वैद्य जी के घर जा रही हैं? हाँ, लेकिन आप तो कहती थी कि अब वक्त बदल गया है, अब सिर्फ इंसानियत देखनी है। जब रेशमा किशनलाल के घर पहुंची तो बालकिशन दरवाजे पर खड़ा था।
उसे देखकर वह चौंक गया। आप यहाँ? हाँ, सुना है वैद्य जी बीमार हैं, मैं देखने आई हूँ। बालकिशन की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, गुरुजी की हालत बहुत खराब है। वह बार बार कुछ बुदबुदा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है किसी पवन के बारे में कह रहे हैं। रेशमा का गला सूख गया। मैं देखती हूँ। रेशमा धीरे धीरे कमरे में गई। 10 साल बाद वह किशनलाल को देख रही थी। वैद्य जी की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। किशनलाल बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनका चेहरा पीला था, आंखें धंसी हुई थी और सांस तेज चल रही थी। वह बुदबुदा रहे थे, पवन, पवन, माफ कर दे, मैंने गलती की। रेशमा, मुझे माफ कर दे। यह सुनकर रेशमा के आंसू निकल आए। यह आदमी अब भी पवन को याद कर रहा था। वह धीरे से किशनलाल के पास गई और उनका माथा छुआ। बुखार बहुत तेज था। बालकिशन, उसने आवाज लगाई। जी दीदी, पानी गर्म करो और यह जड़ी बूटी पीसकर काढ़ा बनाओ। जी दीदी। रेशमा ने किशनलाल के माथे पर ठंडी पट्टी रखी। उनका हाथ उनके हाथ में था। वैद्य जी, आप ठीक हो जाएंगे। गांव को आपकी जरूरत है। किशनलाल की आंखें धीरे से खुली। उन्होंने देखा कि कोई उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन आंखें धुंधली थी, साफ नहीं दिख रहा था। कौन है? वह कमजोर आवाज में बोले। रेशमा चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि अभी किशनलाल को पता चले कि वह कौन है। रेशमा रात दिन किशनलाल की सेवा में लग गई। वह उन्हें दवा देती, माथे पर पट्टी रखती और उनके लिए खाना बनाती। बालकिशन हैरान था। दीदी, आप इतना क्यों कर रही हैं? गुरुजी ने आपके साथ। बालकिशन, अब बीती बातों को भूल जाओ। अब सिर्फ यह देखना है कि वैद्य जी जल्दी से ठीक हो जाए। 3 दिन बाद किशनलाल का बुखार कम हुआ। उनकी आंखें साफ हुईं। जब उन्होंने देखा कि रेशमा उनकी देखभाल कर रही है तो वह हैरान रह गए। रेशमा, तुम? रेशमा ने सिर झुका लिया। जी हाँ। किशनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। वैद्य जी, बीती बात को भूल जाइए। अब आप ठीक हो रहे हैं, यही जरूरी है। नहीं रेशमा, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अपने अहंकार में मैंने एक मासूम बच्चे को मरने दिया। रेशमा के आंसू निकल आए। वैद्य जी, यह सब भगवान की मर्जी थी। नहीं, यह मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी गलती। अगर मैं उस रात आता तो शायद पवन बच जाता। रेशमा ने किशनलाल का हाथ थाम लिया। वैद्य जी, मैंने आपको माफ कर दिया है। सच में? जी हाँ। जब मैंने आपको इन बच्चों के लिए तड़पते देखा, जब आपने खुद की जान की परवाह न करके इन्हें बचाने की कोशिश की, तो मैं समझ गई कि आप भी बदल गए हैं। किशनलाल रोने लगे। रेशमा, तुमने मुझे इंसान बनाया है। तुमने मुझे दिखाया है कि असली इंसानियत क्या होती है। वैद्य जी, अब आप ठीक हो जाइए। गांव के बच्चों को आपकी जरूरत है। हाँ, मैं सबको बचाऊंगा, हर बच्चे को, तुम्हारे पवन की कसम। किशनलाल जल्दी ही ठीक हो गए। रेशमा और बालकिशन के साथ मिलकर वह गांव के बच्चों का इलाज करने लगे। रेशमा की जड़ी बूटी की जानकारी और किशनलाल की दवाओं से धीरे धीरे बीमारी पर काबू पाया गया। किशनलाल भी बदल गए थे। अब वह गरीब अमीर में फर्क नहीं करते थे। हर मरीज के लिए वह दिन रात एक कर देते। अब रेशमा और किशनलाल के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। यह सिर्फ माफी का रिश्ता नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान और इंसानियत का रिश्ता था। रेशमा, तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर एक दवाखाना खोल सकती हो। तुम्हारी जड़ी बूटी की जानकारी और मेरा अनुभव मिलकर बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। यह तो बहुत अच्छा विचार है वैद्य जी, लेकिन मैं तो बस थोड़ा बहुत जानती हूँ। नहीं रेशमा, तुम्हारे पास प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ज्ञान है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास करुणा है। यही सबसे बड़ी दवा है। धीरे धीरे रेशमा गांव की दयावती कहलाने लगी। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वह न सिर्फ कपड़े बुनती थी, बल्कि बीमारों की सेवा भी करती थी। किशनलाल भी अब वैद्यराज नहीं बल्कि दादाजी कहलाने लगे थे। वह सबसे प्यार से पेश आते थे।
धन्यवाद। धुंधली पहाड़ियों के बीच बसे शांतिवन गांव में सुबह की पहली किरणें जब पत्थरों से बने घरों पर पड़ती थी तो पूरा गांव सोने सा चमक उठता था। यहाँ हवा में देवदार के पेड़ों की ताजी सुगंध और दूर झरनों का कलकल स्वर घुला रहता था। गांव के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। गांव के छोर पर एक छोटे से पत्थर के घर में माया अपने दिन की शुरुआत करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और धैर्य था जो पहाड़ियों के शांत स्वभाव से मेल खाता था। वह अपने पति वीर के साथ रहती थी जो गांव का सबसे कुशल बड़ी था। उनका जीवन भले ही चुनौतियों से भरा था पर उनके रिश्ते में विश्वास और प्रेम की एक अटूट डोर बंधी थी। अरे माया, आज फिर पत्थरों को पूज रही है क्या? एक कर्कश खड़खड़ाती आवाज ने सुबह की शांति भंग कर दी। माया ने मुड़कर देखा। गांव की सबसे धनी और प्रभावशाली महिला दुर्गा अपने विशाल लकड़ी के मकान से बाहर निकल रही थी। दुर्गा की आंखों में हमेशा एक तीखी चमक रहती थी, जैसे वह सब पर अपनी सत्ता जमाना चाहती हो। नमस्ते दुर्गा दीदी, माया ने धीमे स्वर में कहा, बस सुबह की शांति का अनुभव कर रही थी। शांति? तेरे जैसे लोगों के लिए शांति सिर्फ सपनों में ही होती है, दुर्गा ने व्यंग्य से कहा। सुना है तेरा वीर अब शहर के बड़े ठेकों पर काम करने लगा है, कहीं उसे भी अपने जैसा फरेबी तो नहीं बना दिया? माया का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि दुर्गा हमेशा उससे इतनी नाराज क्यों रहती थी, जबकि उसने कभी दुर्गा का बुरा नहीं चाहा था। दुर्गा दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा आपका सम्मान करती हूँ। सम्मान? तेरा सम्मान तो तब देख लिया था जब तूने हमारे ही काम को बिगाड़कर वीर को आगे बढ़ाया था। दुर्गा जोर से हंसी। अब इतनी अमीर हो गई है कि आंख उठाकर बात भी नहीं करती। लेकिन दुर्गा दीदी, मैंने तो कभी। चुप! दुर्गा चिल्लाई। अगर एक शब्द भी और कहा तो तेरा यह छोटा सा घर तोड़वा दूंगी, समझी? घर के अंदर से ये सारी बातें सुनते हुए वीर का धैर्य जवाब दे गया। वह तुरंत बाहर आया। उसके हाथ में लकड़ी छीलने वाला औजार था, पर उसके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। अरे दुर्गा, ये क्या तमाशा है सुबह सुबह? वीर ने धीमे पर मजबूत स्वर में कहा। तुम मेरी पत्नी से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम तो गांव की मुखिया की बेटी हो, पर तुम्हारी यह ज़बान। ओहो, बीवी पर आंच आई तो पति महाराज बाहर आ गए, दुर्गा ने तमतमाते हुए कहा। अगर इतनी ही मोहब्बत है तो अपनी बीवी को काबू में क्यों नहीं रखते? हर जगह अपनी झूठी ईमानदारी का ढोंग करती रहती है। लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि इसने किया ही क्या है, वीर ने हैरानी से कहा। माया तो किसी से झगड़ा तक नहीं करती। तभी रंजन भी अपने घर से बाहर आ गया। वह दुर्गा का पति था और हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता था। रंजन गांव का चौकीदार था और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हटता था। अरे भाई वीर, क्या औरतों की बातों में टांग अड़ा रहे हो? रंजन ने आक्रामक लहजे में कहा। रंजन भाई, मैं तो बस सच कह रहा हूँ, वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। आखिर हर सुबह यही झगड़ा क्यों होता है? गांव में शांति क्यों नहीं रहती? अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो अपनी बीवी को गांव से बाहर निकाल, रंजन गुस्से में बोला। खुला छोड़ रखा है उसको, सबको परेशान करती है। गांव के कुछ लोग भी इस झगड़े को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गया। मुखिया के सामने वीर और माया ने अपनी बात रखी। दुर्गा और रंजन ने भी अपने आरोप लगाए। मुखिया ने सभी की बातें धैर्य से सुनी। मुखिया ने अंत में कहा, यह झगड़ा रोज रोज का हो गया है। माया और वीर मेहनती लोग हैं और दुर्गा और रंजन भी गांव के प्रतिष्ठित परिवार से हैं। मैं कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब शांति से रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांव की शांति भंग होगी और हमें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इस झगड़े की वजह से वीर को आज शहर के काम पर जाने में देर हो गई। उसे शहर के सबसे बड़े ठेकेदार सेठ बलराज के यहाँ अपने नए बड़े लकड़ी के काम के लिए पहुँचना था। यह काम पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि इससे गांव में भी रोजगार के अवसर बढ़ने वाले थे।
जैसे ही वीर सेठ के बड़े गोदाम पर पहुंचा, बलराज जी ने अपनी घड़ी देखकर माथे पर बल डाले। क्या बात है वीर, आज फिर देर से आए हो? बलराज जी ने नाराजगी से कहा, अगर तुम रोज इसी तरह देर करोगे तो मुझे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। यह काम बहुत बड़ा है, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं। वीर ने हाथ जोड़े, माफ कीजिए सेठ जी, मैं बहुत लाचार हूँ। हर दिन सोचता हूँ कि समय से निकलूंगा, लेकिन अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बलराज जी ने पूछा, कोई गंभीर समस्या है क्या घर में? वीर ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, बात यह है कि रोज सुबह पड़ोसी की पत्नी मेरी पत्नी से झगड़ा करती है। वह उसे तरह तरह से नीचा दिखाती है और धमकी देती है। मुझे उसकी तरफ से बोलना पड़ता है और फिर झगड़ा और बढ़ जाता है। आज तो पंचायत भी हुई। बलराज जी ने समझदारी से सिर हिलाया, हम यह सब तो रोजमर्रा की बातें हैं वीर, लेकिन काम भी तो जरूरी है। अगर तुम रोज इसी तरह देर करोगे तो मेरे व्यापार में नुकसान होगा और तुम्हारे गांव को भी फायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी, वीर ने विनम्रता से कहा, बस एक और मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि समय पर आऊंगा। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार है वीर। अब मुझे समय पर काम चाहिए और गांव में शांति भी दिखनी चाहिए। कबीर एक 10 वर्षीय लड़का था जो गांव में सबका प्रिय था। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था और अपने खाली समय में वीर और माया के घर जरूर जाता था। माया उसे अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करती थी और हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ सीखने वाला या बनाने वाला काम देती थी। आज भी जब कबीर उधर से गुजर रहा था तो दुर्गा ने उसे आवाज लगाई, अरे कबीर, इधर आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर की समझ में नहीं आया कि दुर्गा उससे क्या बात करना चाहती है। वह धीरे धीरे उसके पास गया। क्या बात है दुर्गा चाची, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दुर्गा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, देखो भैया, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम्हें हवा लग गई है। रोज रोज माया के घर क्यों जाते हो? वह तो तुझसे सिर्फ काम करवाती है। कबीर ने सादगी से जवाब दिया, अरे तो मैं क्यों न जाऊं? माया काकी बहुत अच्छी है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत कुछ सिखाती है। अरे पगले, दुर्गा ने धूर्तता से कहा, तेरी काकी तुझे सामने तो अच्छा अच्छा बोलती है, लेकिन पीछे तेरी बुराई करती रहती है। कहती है कि यह लड़का बहुत अयोग्य है और बस अपना काम निकालने आता है। कबीर का चेहरा उदास हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो तुमने मुझे यहाँ बुलाकर झूठी बातें सुनाने के लिए बुलाया है? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, जो सच है वही बता रही हूँ। अब तू सोच ले कि क्या करना है। कबीर ने दृढ़ता से कहा, मुझे तुम्हारे भले की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आगे से मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर जब माया के पास पहुंचा तो उसका मन भारी था। माया ने उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछा, क्या बात है कबीर, आज कुछ उदास लग रहे हो? कुछ नहीं काकी, बस यूं ही, कबीर ने कहा। माया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे लकड़ी के कुछ नए खिलौने दिए जो वीर ने बनाए थे। वाह काकी, सच में ये खिलौने कितने सुंदर हैं। दादाजी ने इन्हें बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हें अच्छे लगे यही मेरे लिए काफी है बेटा, माया ने स्नेह से कहा। तभी एक शांत संत भिक्षा मांगते हुए वहां पहुंचे। उनका तेजस्वी चेहरा और शांत आंखें देखकर ही पता चल जाता था कि वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनकी झोली में केवल एक छोटी सी पुस्तक थी। जय हो माई, अलख निरंजन, घर में कोई है क्या? क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा जल मिल सकता है? माया और कबीर दोनों तुरंत बाहर आए और संत जी को सादर प्रणाम किया। आइए बाबा जी, माया ने हर्षित होकर कहा, जब आप आए ही हैं तो आज का दिन हमारे घर बिताइए, हम आपकी सेवा करेंगे। संत जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माई, मैं घर में नहीं रुक सकता, मेरा स्थान तो पहाड़ों में है। लेकिन तुम्हारे भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल ऐसे सज्जन लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर आप रुक नहीं सकते तो जबरदस्ती नहीं करूंगी बाबा जी, माया ने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ फल और ताज़ा जल है।
अगर आप ग्रहण कर लेते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा, जब तू इतना प्रेम से कह रही है तो तेरे घर का फल और जल मैं जरूर ग्रहण करूंगा। जब वही संत महाराज दुर्गा के घर भिक्षा मांगने पहुंचे तो उसका व्यवहार देखकर वे स्तब्ध रह गए। अब मेरे घर क्यों आए हो? दुर्गा ने कड़वाहट से कहा। वहां खाकर पेट नहीं भरा क्या? अब यहाँ से निकलो। संत जी ने धैर्य से कहा, माई, मैंने तो तुमसे बस थोड़ा सा जल मांगा था। अगर तुम देती तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। तुम्हारे जैसे ढोंगी संतों के आशीर्वाद की मुझे जरूरत नहीं। दुर्गा चिल्लाई, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मैं किसी संत को नहीं मानती। संत जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तेरा यह घमंड देखकर मैं हैरान हूँ। अगर तू थोड़ा जल दे देती तो तेरा क्या कुछ घट जाता। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। दुर्गा ने गुस्से से कहा, मेरे पति की कमाई से हमारा पेट चलता है। तुम्हारे आशीर्वाद या श्राप से मेरा कुछ नहीं होगा। संत जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तो फिर सुन, मैं तुझे श्राप देता हूँ। एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुझे जल की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी और तू प्यास से तड़पती रहेगी। तब तू मेरे पास आना, तभी मैं देखूंगा कि तेरे साथ क्या करना है। अलख निरंजन, कहकर संत जी वहां से चले गए। उसी दिन शाम को रंजन काम से लौट रहा था। तेज धूप में उसने देखा कि एक छोटा बछड़ा गांव के सूखे कुएं के पास प्यासा तड़प रहा है। उसकी माँ आसपास नहीं थी। रंजन पास जाकर बोला, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ ऐसे क्यों पड़ा है? तेरी माँ कहाँ है? बछड़े ने कमजोर आवाज में मुंह की। वह बहुत प्यासा लग रहा था। अरे, तेरी माँ इतनी नालायक है? रंजन ने हैरानी से कहा। अब तू कहाँ जाएगा? बछड़े ने फिर कराहते हुए पानी की ओर इशारा किया। रंजन ने मन में सोचा, अब इस बछड़े को पानी पिलाऊंगा तो देर होगी और मुझे घर जाना है। उसने झूठ बोला, बछड़े, यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तू जहाँ भी जाएगा संभल कर जाइएगा। रंजन के जाते ही बछड़ा और भी कमजोर पड़ गया। तभी दूर से एक गाय अपने बछड़े को ढूंढती हुई आई। जब उसने देखा कि उसका बछड़ा प्यास से मर रहा है तो वह मन ही मन रंजन को कोसने लगी। दूसरों का दुख देखकर भी कोई मदद नहीं करता, एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। रात में दुर्गा और रंजन के बीच गहरी बातचीत हुई। सुनो, दुर्गा ने षड्यंत्र भरी आवाज में कहा, ऐसे ही माया को छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। किसी भी हाल में उसे गांव से बाहर करना होगा। वह हमारे रास्ते में आ रही है। हाँ, मैं भी वीर को सहन नहीं कर सकता, रंजन ने कहा, लेकिन करें तो क्या करें? दुर्गा ने चालाकी से कहा, कल सुबह जब वीर काम पर चला जाएगा तब हम माया से कहेंगे कि वीर पहाड़ से गिर गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। फिर हम उसे पहाड़ी के उस खतरनाक रास्ते पर ले जाकर खाई में धकेल देंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छी योजना है, रंजन ने खुशी से कहा। कल ही उनका आखिरी दिन होगा। अगले दिन सुबह योजना के अनुसार दुर्गा और रंजन माया के पास पहुँचे। उनके चेहरों पर कृत्रिम चिंता थी। अरे माया, दुर्गा ने नाटकीय अंदाज में कहा, तुम आराम से बैठी हो और उधर तुम्हारे पति की जान पर बन आई है। माया घबराकर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ? रंजन ने झूठा दुख दिखाते हुए कहा, मैं काम पर जा रहा था। पहाड़ी रास्ते पर देखा कि तुम्हारा पति जमीन पर गिरा हुआ था। लग रहा है पहाड़ से गिर गया है। हे भगवान, माया चीखी। क्या कह रहे हो तुम लोग? सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, जल्दी चलो हमारे साथ, दुर्गा ने उत्सुकता से कहा, नहीं तो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। माया ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों में रहूंगी। इतनी चिंता मत करो, रंजन ने कहा, अगर हम तुम्हारा बुरा चाहते तो खबर ही क्यों देते। चलो, अब देर मत करो। माया को साथ लेकर वे पहाड़ के उस खतरनाक रास्ते पर पहुँचे। वहाँ सन्नाटा था और वीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। भैया, वे कहाँ हैं? माया ने व्याकुल होकर पूछा। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, दुर्गा ने निष्ठुरता से हंसकर कहा। जब वह पहाड़ से गिर गया तो वह यहाँ कैसे होगा? माया की समझ में आ गया कि वह धोखे में फंसी है।
इसका मतलब तुम लोग क्या कहना चाहते हो? उसने डरते हुए पूछा। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, रंजन ने क्रूरता से कहा। आज तो तुझे मरना होगा। तेरे बाद तेरे पति की बारी है। नहीं, रहम करो, माया ने गिड़गिड़ा कर कहा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। यह सब पहले सोचना चाहिए था, दुर्गा ने कहा। अब देर हो चुकी है। इतना कहकर उन्होंने माया को पहाड़ी की एक गहरी खाई में धक्का दे दिया। बचाओ, कोई है, बचाओ! माया की चीखें पहाड़ियों में गूंजने लगी। दुर्गा और रंजन हंसते हुए वहां से चले गए। खाई में गिरकर माया बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो चारों ओर अंधेरा था। वह घबराकर चिल्लाने लगी, कोई है, मुझे बचाओ! हे भगवान, अब क्या होगा? तभी अचानक वहां एक तेज रोशनी दिखाई दी और वही शांत संत प्रकट हुए जिन्हें माया ने प्रेम से जल और फल दिए थे। डर मत बेटी, संत जी ने स्नेह से कहा। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा जी, आप यहाँ कैसे? माया ने आश्चर्य से कहा। मुझे बचा लीजिए, मेरे पति पागल हो जाएंगे। मैंने तेरी सेवा भूली नहीं है, संत जी ने दयालु स्वर में कहा। मैं तुझे बचाने ही आया हूँ। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटी, किसी भी दुश्मन से तुझे कोई हानि नहीं होगी। संत जी ने अपना हाथ बढ़ाया और माया को खाई से बाहर निकाला। यह देखकर माया की आंखों में आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप न होते तो मैं मर जाती। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, संत जी ने कहा। अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। जा बेटी, अपने घर लौट जा। आप हमारे घर चलिए ना, वहीं रहिए, माया ने विनम्रता से कहा। नहीं बेटा, मैं किसी के घर पर नहीं रुकता, संत जी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दीजिए बाबा जी, माया ने दयालुता से कहा। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। उस दिन मैं तेरे घर से निकलकर उनके घर भी गया था बेटी, संत जी ने गंभीरता से कहा। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह अपमानित किया था। अब जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब क्या करना होगा बाबा जी? माया ने पूछा। मैं जो कहूँ तू वही कर, सब ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन। दोपहर में जब वीर को यह खबर मिली कि उसकी पत्नी को पहाड़ी लुटेरे ले गए हैं, तो वह जोर जोर से रोने लगा। उधर दुर्गा और रंजन मन ही मन खुश हो रहे थे। हे भगवान, वीर विलाप कर रहा था। ऐसा दुख क्यों दिया मुझे? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी पत्नी तो सबका भला चाहती थी। शांत हो जा भाई, रंजन ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा। अब रोने से क्या होगा? जो भाग्य में लिखा है वही होता है। हम तो झगड़ते रहते थे, वीर ने कहा, पर ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी अचानक माया वहां आ गई। उसे देखकर दुर्गा और रंजन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे माया! वीर दौड़कर उसके पास गया। तू कैसी है? तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुमने सोचा था कि मैं मर गई? माया ने दुर्गा और रंजन को घूरते हुए कहा। याद रखो, अच्छे लोगों की रक्षा भगवान करता है। दुर्गा का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, वाकई बहुत अनोखा भाग्य है तुम्हारा। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं। इनके चेहरे पर तो खुशी दिख ही नहीं रही तुम्हें देखकर, वीर ने आश्चर्य से कहा। दिखेगी कैसे? माया ने कहा। इन्होंने ही तो मुझे मारने की कोशिश की थी। माया ने पूरी घटना वीर को सुनाई कि कैसे दुर्गा और रंजन ने उसे धोखा देकर पहाड़ की खाई में मारने की कोशिश की थी। क्या? फिर तुम बची कैसे? वीर ने हैरानी से पूछा। इन्होंने मुझे पहाड़ पर ले जाकर झूठ बोलकर खाई में फेंक दिया, माया ने बताया। मैं उस अंधेरे में तड़प रही थी। बचाओ, कोई है क्या? तभी वही संत बाबा वहां प्रकट हुए जो एक दिन हमारे घर आए थे। वीर ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा था, डर मत बेटी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे बचाने ही आया हूँ। तेरा दिल बहुत बड़ा है। फिर क्या हुआ? वीर ने उत्सुकता से पूछा। बाबा जी ने मुझे बाहर निकाला। मैंने उनसे कहा था कि वे हमारे घर चले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
हाँ, उन्होंने जरूर कहा था कि जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे सजा जरूर मिलेगी। इधर दुर्गा और रंजन डर और क्रोध में भरे हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि माया अपनी जान बचाकर कैसे वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि उसे पूरी तरह खाई में फेंक दो, दुर्गा ने गुस्से से कहा। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे, इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद वह बच कैसे गई? रंजन ने हैरानी से कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं वह माया का भूत तो नहीं था? दुर्गा ने डरते हुए कहा। अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी तुम भूत की बात कर रही हो? रंजन ने कहा। अब क्या होगा? दुर्गा ने चिंता से कहा। अगर हमारी साजिश के बारे में पूरे गांव को पता चल गया तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, रंजन ने कहा। नहीं, इस समय डर के मारे भागना ठीक नहीं होगा, दुर्गा ने कहा। आज रात को ही उन्हें जलाकर खत्म कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? रंजन घबराया। मैं यह सब नहीं कर सकता। डरते क्यों हो? दुर्गा ने कहा। जो मैं कह रही हूँ वह करो। आज रात को उनके घर में आग लगा दो। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। दुर्गा और रंजन चुपके चुपके घर से बाहर निकले। जैसे ही वे माया के घर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से बातचीत सुनाई दी। क्या बात कर रही हो तुम? वीर की आवाज आई। क्या यह सच है? मतलब उस खाई में सच में इतना सारा दुर्लभ जड़ी बूटियां और खनिज मिलते हैं? हाँ, और क्या? माया ने कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी चमकीली पत्थरों की माला ला सकती थी? अब देखो, हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब हम गरीब से धनी हो जाएंगे और गांव की मदद भी कर पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, वीर ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पड़ोसियों को यह बात पता न चले। अगर वे जान गए तो फिर से हमसे जलने लगेंगे। यह सुनकर रंजन और दुर्गा का मन बदल गया। उनमें जबरदस्त लालच पैदा हो गया। अरे, क्या तुमने उनकी बात सुनी? रंजन ने उत्साह से कहा। तो उस खाई में सच में बहुत सारे दुर्लभ खनिज और जड़ी बूटियां मिलती हैं? हाँ, यही तो सुना है, दुर्गा ने कहा। तो चलो जल्दी से उन सबको निकाल लेते हैं। लेकिन उनके घर में आग लगाना? रंजन ने पूछा। वह बाद में होगा, दुर्गा ने कहा। पहले हम वे सारे रत्न और जड़ी बूटियां निकाल लें। उसी रात वे जंगल की खाई के पास पहुँचे। अंधेरे में खाई के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या करें? रंजन ने कहा। अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर क्यों है? दुर्गा ने कहा। सब कुछ पाने के लिए खाई के अंदर जाना होगा। याद है, हमने माया को यहाँ गिराया था, फिर उसे वहीं से ये सब मिला था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रंजन ने पूछा। चलो अब तुरंत खाई में कूद जाते हैं, दुर्गा ने कहा। यह कहकर वे दोनों खाई में कूद पड़े। खाई इतनी गहरी थी कि गिरते ही रंजन का पैर टूट गया और दुर्गा की कमर में चोट आई। अरे, मर गए, मेरी टांग टूट गई, रंजन चिल्लाया। मुझे भी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दुर्गा करा उठी। लेकिन यहाँ तो कोई दुर्लभ जड़ी बूटियां या खनिज नहीं दिखाई दे रहे। तभी वहाँ संत जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। ओ पापी लोगों, संत जी ने कहा, तुम लोभ में फंसकर यहाँ आए हो। तुम क्या सोच रहे थे कि यहाँ सोना मिलेगा? आप कहाँ से आए हैं? दुर्गा ने डरते हुए कहा। अगर माया यहाँ आकर दुर्लभ वस्तुएं पा सकती है तो मैं क्यों नहीं? तुम लोगों को लालच के जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया है, संत जी ने कहा। तुम कभी भी इस खाई से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब तक जो भी पाप तुमने किए हैं उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लगभग 1 महीने बाद जब दुर्गा और रंजन की स्थिति बहुत बुरी हो गई, तब संत जी फिर से उनके पास आए। वे प्यास और दर्द से तड़प रहे थे। संत बाबा, दुर्गा ने गिड़गिड़ाकर कहा, कृपया हमें माफ कर दें। अब हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। अलख निरंजन, संत जी ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो फिर कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हाँ संत बाबा, रंजन ने कहा, क्या मेरी टांग ठीक नहीं होगी? कृपया मुझे स्वस्थ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। संत जी ने कहा, तुम्हें अब स्वस्थ करके घर वापस भेज रहा हूँ।
लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से किसी को नुकसान पहुंचाया तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ठीक है संत बाबा, हमें याद रहेगा, दोनों ने कहा। संत जी ने उन्हें माफ करके स्वस्थ कर दिया और घर वापस भेज दिया। लेकिन घर लौटते ही दुर्गा का दिमाग फिर से बुरा सोचने लगा। रात को घर के अंदर उसने रंजन से कहा, नहीं, मैं इस तरह से कुछ नहीं छोड़ सकती। दुर्गा ने कहा, माया की खुशी मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे उस पर गुस्सा आता है। तुम फिर से यह सब सोच रही हो। रंजन गुस्से में आ गया। एक बार तो जैसे तैसे करके हम संकट से बाहर निकले हैं, तुम्हारे मन में बहुत डर है। दुर्गा ने कहा, मैंने सच में संत बाबा से माफी नहीं मांगी थी, उसे बेवकूफ बनाकर हम लौटे हैं। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। रंजन ने कहा, अगर तुम फिर से कुछ करना चाहो तो अकेले करो, मैं कोई मदद नहीं करूँगा। चलो, तुम्हारे जैसे कायर के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहूं, दुर्गा ने कहा। रंजन ने तुरंत घर छोड़ दिया और चला गया। इस बीच दुर्गा चुपके से फिर से माया के घर के पास पहुंची। घर के अंदर सभी सो रहे थे। उसके हाथ में मशाल थी। उसने घर की छत पर आग लगा दी। अब देखती हूँ तुम्हें मौत से कौन बचाता है, वह बड़बड़ाई। आग काफी फैल गई थी। तभी अचानक कहीं से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में आग बुझ गई। दुर्गा हैरान हो गई, क्या हो रहा है? आकाश में बादल नहीं था तो यह बारिश कहाँ से आई? तभी संत जी प्रकट हुए। वे बहुत गुस्से में थे। अलख निरंजन, पापी कहीं की! संत जी गरजे, मैंने तुझे मौका दिया था और तूने उसका दुरुपयोग किया। अब तुझे जीवन की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। संत जी की आवाज सुनकर माया और वीर घर से बाहर आए। बाबा जी, दुर्गा ने डरकर कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। तुझे अब कोई मौका नहीं मिलेगा। संत जी ने कहा, अब मैं तुझे जलाकर खत्म कर दूंगा। जो आग तू माया के घर में लगाने जा रही थी, वही आग अब तेरे घर में लगेगी और तेरे महल का नामो निशान नहीं रहेगा। एक पल में ही दुर्गा के घर में आग लग गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद उसका विशाल घर धू धू कर जलने लगा। उसे लौटाना मेरी गलती थी। संत जी ने कहा, मुझे समझना चाहिए था कि एक बार जो पाप के दलदल में फंस जाए, उसे फिर कभी उबारा नहीं जा सकता। उस दिन के बाद दुर्गा भूखी और पागल होकर पहाड़ियों में भटकने लगी। उसका घर जलकर राख हो गया था। रंजन कभी वापस नहीं आया। कुछ वर्ष बीत गए। शांतिवन गांव में अब एक नई खुशहाली का माहौल था। माया और वीर का एक सुंदर पुत्र हुआ था, जिसका नाम उन्होंने शुभ रखा था। देखो वीर जी, माया ने अपने पति से कहा, हमारा शुभ कितना सुंदर है। संत बाबा का आशीर्वाद वाकई फलीभूत हुआ है। हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमें कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर अब एक युवा हो गया था और वह सेठ बलराज के यहाँ काम करने लगा था। वह अभी भी माया के घर नियमित आता था। काकी, कबीर ने एक दिन कहा, आज पहाड़ियों में दुर्गा चाची को देखा था। वह बहुत परेशान हाल में थी। माया का चेहरा उदास हो गया। कैसी दिख रही थी? बहुत बुरे हाल में काकी। फटे पुराने कपड़े पहने हुई, बाल बिखरे हुए। लोग उससे दूर भागते हैं और उसे देखकर डरते हैं। उस रात माया को नींद नहीं आई। वह बार बार दुर्गा के बारे में सोच रही थी। क्या बात है? वीर ने पूछा, तुम बेचैन लग रही हो। मैं दुर्गा के बारे में सोच रही हूँ, माया ने कहा। वह जो भी कुछ कर चुकी है, लेकिन आखिर वह भी तो इंसान है। तुम्हारा दिल बड़ा है माया, वीर ने कहा, लेकिन कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगले दिन माया ने कबीर से कहा, अगर तुम्हें दुर्गा दिखे तो उसे बताना कि अगर वह चाहे तो यहाँ भोजन और आश्रय मिल सकता है। लेकिन काकी, उसने आपके साथ इतना बुरा किया था। कबीर ने आश्चर्य से कहा, बेटा, बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए। माया ने समझाया, अगर हम अच्छाई करते रहेंगे तो शायद उसका दिल बदल जाए। यह मेरी संत बाबा से सीखी हुई सीख है। कुछ दिन बाद दुर्गा वाकई माया के घर के सामने आकर खड़ी हो गई।
उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी अंदर जाने की। माया ने उसे देखा तो तुरंत बाहर आई। दुर्गा दीदी, माया ने धीमी आवाज में कहा, आइए अंदर। दुर्गा की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ आने की हकदार नहीं हूँ माया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश भी की थी। जो हो गया सो हो गया। माया ने कहा, अब आइए पहले कुछ खा लीजिए। आप बहुत कमजोर दिख रही हैं। दुर्गा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं माया, मैं यह हक नहीं रखती। मुझे शर्म आ रही है। देखिए दुर्गा दीदी, माया ने धैर्य से कहा, अगर हम अतीत में ही उलझे रहेंगे तो भविष्य कैसे सुधारेंगे। आइए भूल जाइए जो हुआ है। संत बाबा भी यही कहते हैं। दुर्गा ने माया के सामने अपना सिर झुकाया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ माया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ईर्ष्या थी, कितना लोभ था। मैं तुम्हारी खुशी सहन नहीं कर पाती थी। मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। यह सब छोड़िए, माया ने कहा। अब बताइए आप कैसी हैं? रंजन कहाँ है? रंजन तो मुझे छोड़कर चला गया, दुर्गा ने रोते हुए कहा, और मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं और डरा हुआ मानते हैं। माया का दिल पसीज गया। अब आप यहीं रहिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। यह अब आपका भी घर है। नहीं माया, मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती। आप मुसीबत नहीं है बहन जी, माया ने स्नेह से कहा। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। उसी शाम संत बाबा फिर से गांव में आए। जब उन्होंने देखा कि दुर्गा माया के घर में है और शांत बैठी है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वाह माया, संत बाबा ने कहा, तूने सच में दिखा दिया कि तेरा दिल कितना बड़ा है। अपने शत्रु को भी अपने घर में शरण देना, यह सच्ची मानवता है और यही तो मेरे उपदेशों का सार है। दुर्गा ने संत बाबा के पैर छुए। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया था। मैंने आपकी बात नहीं मानी। बेटी, गलती तभी माफ होती है जब दिल से पछतावा हो, संत बाबा ने कहा, और मैं देख रहा हूँ कि तेरा पछतावा सच्चा है। तुझे अब सच्चे रास्ते पर चलना होगा। अब मैं क्या करूँ बाबा जी? दुर्गा ने पूछा। अब तू माया के साथ रहकर उसकी मदद कर। उसने तुझे जो प्रेम दिया है उसका बदला प्रेम से ही चुका। यही तेरा प्रायश्चित है। एक दिन रंजन गांव वापस आया। वह बहुत परेशान था और उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। जब उसने सुना कि दुर्गा माया के घर में रह रही है तो वह हैरान रह गया। दुर्गा, रंजन ने शांति से कहा, तू यहाँ कैसे रह रही है? इन्होंने तुझे रखा कैसे? रंजन, दुर्गा ने शांति से कहा, माया ने मुझे वह प्रेम दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। उसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। रंजन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने इनके साथ इतना बुरा किया था, इसीलिए तो ये महान है। दुर्गा ने कहा, बुराई के बदले अच्छाई करना आसान नहीं होता। माया ने रंजन को भी माफ कर दिया और उसे भी अपने घर में रहने की जगह दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में एक नई लहर दौड़ गई। लोगों ने देखा कि कैसे माया ने अपने सबसे बड़े शत्रुओं को भी माफ कर दिया और उन्हें अपना लिया। गांव के अन्य लोग भी अब एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार करने लगे। पुराने झगड़े भूलकर सभी मिलजुल कर रहने लगे। धन्यवाद। सुंदरपुर गांव की सुनहरी सुबह में भी देवराज के घर में अंधकार छाया हुआ था। यह अंधकार दीवारों की दरारों से झांकती गरीबी का था, जो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा था। छप्पर की टूटी खपरेल से सुबह की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो देवराज की आंखें खुल गईं। पेट में भूख की आग जल रही थी, वही आग जो पिछले 2 दिनों से लगातार सुलग रही थी। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? देवराज ने अपने मन में कहा और धीरे से उठकर बैठ गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा ठंडा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। स्वामी, 2 दिन हो गए जब हमने पेट भर भोजन किया था। केवल पानी पीकर कब तक गुजारा होगा? लक्ष्मी की आवाज में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं।
भूख के मारे पेट में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई भीतर से नोच रहा हो। कुछ तो व्यवस्था करो। देवराज का हृदय भारी हो गया। वह जानता था कि अपनी पत्नी की यह पीड़ा उसकी असहायता का प्रमाण है। उसने अपना सिर हाथों में छुपा लिया। क्या करूं प्रिय, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो सेठ धनीचंद का कर्ज भी इतना बढ़ गया है कि वह पहाड़ सा लगता है। पूरे गांव में कोई उधार देने को तैयार नहीं है। सभी जानते हैं कि मेरे पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है। देवराज की आवाज में निराशा थी। लक्ष्मी ने अपने पति के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनिए, एक बार फिर सेठ धनीचंद के पास जाकर देखिए, शायद उन्हें कुछ दया आ जाए। कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। देवराज ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं फिर से धनीचंद के घर जाता हूँ। पता नहीं वह कुछ देगा भी या बदले में बेइज्जती करके भगा देगा। देवराज और लक्ष्मी अभी इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर एक कमजोर कांपती आवाज सुनाई दी। कुछ खाने को दे दो बच्चा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। कुछ गरीब को खाने को दे दो। देवराज और लक्ष्मी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी स्थिति तो स्वयं दयनीय थी। अरे, तंगहाली में भी मांगने वालों की कमी नहीं है। देवराज ने कुछ खींचकर कहा। कैसे बताएं कि हम खुद भूखे बैठे हैं, इन्हें कहां से खाना खिलाएं? लक्ष्मी का चेहरा गंभीर हो गया। अरे जाकर देखो, दरवाजे पर कौन आया है। किसी को भूखा निराश करके नहीं भेजना चाहिए। यह तो हमारे धर्म के विपरीत है। लक्ष्मी बाहर गई तो देखा कि एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति असहाय स्थिति में खड़ा था। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और शरीर इतना कमजोर था कि लगता था जैसे हवा का एक झोंका उसे गिरा देगा। आइए आइए बाबा, बैठ जाइए, लक्ष्मी ने सम्मान के साथ कहा। आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आशा की चमक दिखी। बेटी, केवल पानी नहीं, कुछ भोजन की भी व्यवस्था कर दो। बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। लक्ष्मी का हृदय भर आया। वह अंदर जाकर देवराज से बोली, वे बूढ़े बाबा भोजन मांग रहे हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। मैं जाकर बूढ़े बाबा से बात करता हूँ और उन्हें हमारी स्थिति बताने का प्रयास करता हूँ। देवराज ने कहा। नहीं नहीं, लक्ष्मी ने रोका। उन्हें हमारी स्थिति के बारे में मत बताइए। वे बड़ी आशा लेकर हमारे दरवाजे पर भोजन के लिए बैठे हैं। आप जाकर उनसे बात करिए, मैं पड़ोस से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पड़ोसी शीला के घर गई। शीला अपने स्वभाव में कुछ कठोर थी, लेकिन लक्ष्मी को आशा थी कि वह समझेगी। शीला ने दरवाजा खोला तो चिढ़कर बोली, अरे, जब देखो तब मुंह उठाकर खाना मांगने आ जाती हो, शर्म नहीं आती? जाकर कुछ काम कर लो। लक्ष्मी ने धैर्य रखते हुए कहा, बहन, हमारे दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे 2 रोटियां मांगने आई हूँ। बहुत मजबूरी है, खुद के खाने के तो दाने नहीं है और पूरे जगत को खिलाने चली हो। चलो जाओ यहाँ से। लक्ष्मी का दिल टूट गया, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने अपने कानों से सोने की बालियां निकाली। वे उसकी माँ की निशानी थी, उसकी अंतिम पूंजी। ऐसा करो, यह मेरी सोने की बालियां रख लो, लेकिन बदले में बूढ़े बाबा के लिए 2 रोटी दे दो। उन बालियों की चमक देखकर शीला की आंखें चौंधिया गईं। वह जानती थी कि यह लक्ष्मी का अंतिम धन है। ठीक है, यह बालियां मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। लक्ष्मी ने बिना झिझक अपनी अमूल्य बालियां दे दी और भोजन लेकर घर आई। बूढ़े बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। उनके चेहरे पर संतुष्टि और कृतज्ञता के भाव थे। देवराज ने जब लक्ष्मी को देखा तो चौंक कर पूछा, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी सोने की बालियां कहाँ चली गईं? अभी तो तुमने पहनी थी, कहीं गिर गई क्या? लक्ष्मी ने सरलता से उत्तर दिया, नहीं, मैंने इस भोजन के बदले वह शीला को दे दी, क्योंकि वह मुझे रोटियां देने को तैयार नहीं थी। इस कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। वे गदगद हो गए।
तुम दोनों की ईमानदारी और दयालुता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे भोजन के बदले तुमने अपना अंतिम धन भी दान में दे दिया। यह सच्चा त्याग है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झोली से एक अद्भुत कुल्हाड़ी निकाली। वह सुनहरी थी और उसमें एक अजीब सी चमक थी। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारी गरीबी दूर करने में तुम्हारी सहायता करेगा। लक्ष्मी और देवराज को समझ नहीं आया कि भला कुल्हाड़ी कैसे गरीबी दूर कर सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसे आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते हैं। कुल्हाड़ी देकर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। लक्ष्मी ने कुल्हाड़ी को संभाल कर रख दिया। कुछ दिन बीत गए। वे दोनों कुल्हाड़ी के विषय में पूरी तरह से भूल गए। देवराज की स्थिति और भी खराब हो गई थी। अरे बस बहुत हो गया उधार लेकर, देवराज ने कहा। अब सोच रहा हूँ कोई व्यापार कर लूं। थोड़े पैसे कमा लूं तो व्यापार के बाद सेठ का उधार भी चुका दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। लक्ष्मी ने सहमति दी। मेरी सोने की बालियां तो पड़ोसन ने ले ली, नहीं तो उन्हें बेचकर हम कोई न कोई व्यापार कर लेते। तुम ठीक कह रही हो। मैं सेठ धनीचंद के पास जाता हूँ। देवराज गांव के सेठ धनीचंद के घर गया। सेठ का घर गांव का सबसे बड़ा और भव्य घर था। सेठ जी नमस्कार, देवराज ने विनम्रता से कहा। आपसे कुछ बात करनी थी। बहुत जरूरी बात है। तनिक 2 मिनट रुककर मेरी बात तो सुन लीजिए, सेठ धनीचंद ने घमंड से कहा। अरे मैं सब समझता हूँ। तुम मुझसे रुपए उधार मांगने आए हो। अभी तुम्हारा पिछला हिसाब बाकी है और तुम फिर से उधार मांगने आ गए। बड़ी मजबूरी है सेठ जी, देवराज ने हाथ जोड़कर कहा। क्या करूं, भूख ऐसी है कि कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ दया कर दीजिए ना। थोड़ा उधार दे देंगे तो मैं भी छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, सेठ ने सख्ती से कहा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चलो चलो निकलो यहाँ से, मुझे और भी जरूरी काम है। सेठ जी, यह आखिरी बार है, देवराज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आज के बाद कसम खाकर कहता हूँ, कभी कोई उधार मांगने नहीं आऊंगा। बस आज दे दीजिए। सेठ ने देवराज की बातों पर विचार किया, फिर बोला, ठीक है, अगर इतनी अधिक आवश्यकता है तो मैं तुम्हें आज कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रहे इन पैसों को जल्दी चुका देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका नाम चारों ओर फैलता रहेगा। आप बहुत दयालु हैं। सेठ से पैसे पाकर देवराज बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर खाने की वस्तुएं खरीदीं। सेठ ने कितने पैसे उधार दिए? लक्ष्मी ने पूछा। तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए क्या? कुछ बचाया तो है नकल के लिए? तुम तो नया व्यापार करने वाले थे। देखो लक्ष्मी, मैंने केवल आज की व्यवस्था करके आया हूँ। कल की कल सोची जाएगी। पहले आज बढ़िया भोजन बनाओ। सेठ ने बहुत थोड़े पैसे दिए हैं, इतने में व्यापार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने खाने की वस्तु खरीद ली। दोनों ने खुशी खुशी भोजन किया। अगली सुबह जब देवराज बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज हुई। अरे कहाँ छुपा है मूर्ख? सेठ की गुस्से से भरी आवाज गूंजी। जब तुझे उधार के पैसे लेने होते हैं तब तो मेरे पास आ जाता है, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आती है तो जाकर छुप जाता है। अरे यह तो सेठ धनीचंद की आवाज है, देवराज ने घबराकर कहा। हे भगवान, यह फिर से अपना पैसा मांगने आ गया। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम यहीं बैठो, लक्ष्मी ने कहा। मैं जाकर देखती हूँ। मैं सेठ से कह दूंगी कि अभी तुम घर पर नहीं हो, वह बाद में आए। मैं कोई न कोई बहाना बना दूंगी। लक्ष्मी ने सेठ से कहा कि देवराज घर पर नहीं है। सेठ गुस्से में वापस चला गया। क्या हुआ लक्ष्मी? सेठ वापस चला गया। उसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना? आज तो मैंने उसे वापस भेज दिया है, लेकिन उसने धमकी दी है कि वह फिर से आएगा और अपने सारे पैसे वापस लेकर जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, देवराज ने कहा। जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ, कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। रही बात सेठ की, तो कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा।
देवराज ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकलने ही वाला था कि सेठ उसके सामने आ धमका। तुम्हें उधार न चुकाना पड़े, इसलिए तुम मुझसे छुप छुप कर भाग रहे थे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। नहीं नहीं सेठ जी, देवराज ने समझाया, मैं तो बस जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। लकड़ी काटकर जो भी पैसे बनते मैं उन्हें आपको दे देता। फिर से झूठ बोलता है, सेठ ने कहा। अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। एक काम करो, अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। नहीं नहीं सेठ जी, देवराज ने विनती की, इस कुल्हाड़ी से मैं लकड़ी काटता हूँ। अगर इसे आप लेकर चले गए तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। अरे मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप यह कुल्हाड़ी मुझे दे दो। सेठ ने देवराज से उसकी कुल्हाड़ी छीन ली और वहां से चला गया। देवराज बहुत दुखी हुआ। थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। देवराज की स्थिति और भी दयनीय हो गई। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, वह मन ही मन सोचने लगा। जो भी काम करने जाता हूँ वह काम खराब हो जाता है। सोचा था जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काट लूंगा, कम से कम कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी बारिश शुरू हो गई और सेठ मेरी कुल्हाड़ी लेकर भी चला गया। देवराज एक नदी के किनारे बैठ गया। वह नदी के पानी को ध्यान से देखने लगा। अब यह नदी ही मेरी समस्या का हल करेगी। उसने निराशा में कहा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, लेकिन अब मैं और अधिक नहीं झेल सकता। यह कहकर देवराज नदी में कूदने वाला ही था कि तभी एक छोटा सा खरगोश उसके पास आ गया। अरे यह तुम क्या कर रहे हो? खरगोश ने चिंतित स्वर में पूछा। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हष्टपुष्ट मनुष्य हो और इस प्रकार नदी में कूदकर जान देने जा रहे हो? क्यों कायरों की तरह कार्य कर रहे हो? देवराज को आश्चर्य हुआ कि एक खरगोश उससे बात कर रहा है। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुम्हारे इस नदी में कूदने के बाद समाप्त हो जाएगी? बताओ। देवराज ने अपना दुख खोला। पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ, और तो और धनी सेठ रोज मेरे घर आकर मुझसे पैसे मांगता है। अरे कहाँ से मैं उसका उधार चुकाऊं और कैसे अपने परिवार को भोजन खिलाऊं? तुम ही बताओ। यदि मैं मर गया तो निश्चित ही सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। नहीं, खरगोश ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे जान देने से मुसीबत खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। जरा सोचो, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? वह तो तुम्हारे भरोसे बैठे हुए हैं न? अपने भाग्य पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होगा। खरगोश की बातें सुनकर देवराज को हिम्मत मिली। उसने सोचा, सचमुच मनुष्य से ज्यादा होशियार यह खरगोश है। खरगोश की बात मानते हुए वह जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर आगे चलने पर देवराज को सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाई दिया। यह क्या? किसी ने पहले से लकड़ी काटकर इसका गट्ठर भी बना दिया है। खरगोश ने ठीक कहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देवराज जब लकड़ी का गट्ठर उठाने लगा तो उसकी नजर पास पड़ी एक पोटली पर पड़ी। वह समझ गया कि पोटली में जरूर बहुत सारा धन होगा, लेकिन यह पोटली तो कोई गलती से यहाँ छोड़ गया होगा। मुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कौन आया था। देवराज ने लकड़ी के गट्ठर और पोटली दोनों को उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक साधु दिखाई दिए। प्रणाम साधु बाबा, देवराज ने विनम्रता से कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत असमंजस में फंस गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। बताओ बेटा, क्या समस्या है? साधु ने दयालु स्वर में कहा, मैं अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूँ। देखने से तो तुम लकड़हारा लगते हो और इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर ले जा रहे हो। तुम्हें क्या दिक्कत है बच्चा? साधु महात्मा, मुझे जंगल में लकड़ी का यह बंधा हुआ गट्ठर मिला है और इसके साथ साथ मुझे यह पोटली भी मिली है। मैं यह पोटली इसके मालिक को वापस करना चाहता हूँ। साधु की आंखों में प्रशंसा के भाव आए। यह तो बहुत ईमानदारी की बात है बेटा। तुम पाया हुआ धन भी लौटाना चाहते हो। अवश्य ही तुम्हारे पास पहले से बहुत सारा धन होगा, तभी तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। सच बताऊं साधु महात्मा, देवराज ने स्पष्टता से कहा,
इस समय मुझे अगर कोई मुसीबत से बाहर निकाल सकता है तो वह इस पोटली का धन है। मुझ पर बहुत कर्ज है बाबा। हर दिन मेरे घर के सामने लोग दिया हुआ उधार मांगने आ जाते हैं। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी समस्याओं के बाद भी तुमने अपनी ईमानदारी का त्याग नहीं किया है बेटा। निश्चित ही तुम्हारे साथ बहुत भला होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस पोटली के धन को लेकर आगे जाओ, तुम्हें रास्ता स्वयं मिल जाएगा। देवराज पोटली के धन के साथ जंगल में आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। जंगल के बीचों बीच में झोपड़ी बनाकर यहाँ पर कौन रहता है? क्या इन्हें जंगली जानवरों का खतरा नहीं होता? कहीं यह पोटली इन्हीं की तो नहीं? लेकिन अगर यह इतने धनवान होते तो झोपड़ी में क्यों रहते? जिज्ञासावश देवराज झोंपड़ी के अंदर गया। वहाँ का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। एक सुंदर रानी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी और एक राजा उनके पास चिंतित भाव से खड़े थे। हे लकड़हारे, राजा ने कहा, मैं पिछले 1 वर्ष से इस झोपड़ी में रह रहा हूँ, लेकिन कभी किसी मनुष्य से मुलाकात नहीं हुई। तुम मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? महाराज, इससे पहले मेरी मुलाकात एक साधु महात्मा से हुई थी। उन्होंने मुझे इस दिशा में भेजकर कहा कि मेरा भाग्य बदलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा के चेहरे पर आशा की किरण दिखी। क्या सचमुच साधु महात्मा इस समय आसपास हैं? मुझे जल्दी से उनके पास लेकर चलो, अब वही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। देवराज राजा को लेकर साधु के पास गया। साधु एक पेड़ की छाया में ध्यानमग्न बैठे थे। हे साधु महात्मा, राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप ही मुझे कोई हल बताइए। पिछले 1 वर्ष से मेरी रानी इसी जंगल में सो रही है, न तो उठती है न ही कुछ बोलती है। मुझे नहीं पता उसका यह हाल कैसे हुआ। राजन, तुम तो किसी नगर के राजा लगते हो, फिर यहाँ इस जंगल में रानी के साथ आने का क्या औचित्य है? और अब तक तुम अपने महल क्यों नहीं लौटे? राजा ने गहरी सांस ली। महात्मा, मैं और मेरी रानी वन विहार के लिए आए थे। मैं थोड़े समय के लिए रानी को छोड़कर नदी से पानी लेने गया था। जब मैं लौटा तो रानी एक पेड़ के नीचे सोई हुई पड़ी थी। मैंने उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठी। मैं रानी को इस हाल में राजमहल लेकर नहीं जा सकता था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो आपके कर्मों का फल है राजन। आपके किए हुए कर्म ही आपके सामने विपत्ति बनकर खड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। साधु ने अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, कुछ समय पहले एक वृद्ध स्त्री आपके दरबार में आई थी। साधु की आवाज में एक दिव्य शक्ति थी जो अतीत की घटनाओं को जीवंत कर देती थी। महाराज, एक बूढ़ी स्त्री राजदरबार में आई थी। मैंने अपना पूरा जीवन इसी नगर में बिताया है और आपके पूर्वजों की सेवा की है। अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। राजा ने घृणा से देखकर कहा था, ए बुढ़िया, भला इस आयु में तुम मेरी सेवा क्या करोगी? तुम्हें तो स्वयं सेवा की आवश्यकता है। मेरे महल में स्वस्थ और सुंदर नौकर रखे जाते हैं। तुम्हारे जैसे कमजोर और बूढ़े लोगों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। बूढ़ी स्त्री ने दुख से कहा था, कमजोर और बूढ़ी महाराज, यह अवस्था तो सबकी होती है। एक दिन आप भी मेरी तरह बूढ़े और कमजोर हो जाएंगे और किसी पर निर्भर होंगे। राजा क्रोधित हो गया था। सैनिकों, इस बूढ़ी स्त्री ने राजा का अपमान किया है। इसे राजमहल से दूर ले जाओ। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। सैनिकों ने बूढ़ी स्त्री को बाहर धकेल दिया था। तब उसने कहा था, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है राजा। देख लेना, एक दिन तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। साधु ने आंखें खोलकर कहा, महाराज, आपने उस साधारण बुढ़िया का अपमान किया। इस कारण आप इतनी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। राजा का चेहरा पश्चाताप से भर गया। साधु महात्मा, मुझे अपनी भूल को सुधारने का एक मौका दीजिए। मुझे बताइए, मैं रानी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। निश्चित ही मैं यहाँ से लौटकर उस बूढ़ी स्त्री से अपने कर्मों के लिए माफी मांगूंगा। महाराज, अब यह साधारण और ईमानदार लकड़हारा आपकी मदद करेगा।
और जब आप उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे सहायता प्राप्त करेंगे तभी महारानी ठीक होंगी। साधु ने आगे समझाया, इस जंगल में चंदन का एक पेड़ है जिसकी पत्तियां केवल और केवल कोई ईमानदार लकड़हारा ही प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले ही इस लकड़हारे की ईमानदारी की परीक्षा ली है। जब उसने पोटली के असली मालिक को ढूंढने का प्रयास किया तभी मैं समझ गया कि यह बहुत ईमानदार है। अब यही आपको उस चंदन के पेड़ से पत्ते दिलाएगा। फिर आप उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे औषधि तैयार करवाइए, तब जाकर रानी ठीक होंगी। राजा ने कृतज्ञता से कहा, साधु महात्मा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर देवराज की ओर मुड़कर बोला, बोलो लकड़हारे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? महारानी को ठीक करने में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। देवराज ने बिना झिझक कहा, हे महाराज, मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। साधु महात्मा की आज्ञा है तो निश्चित ही मैं आपकी सहायता करूँगा। देवराज और राजा दोनों मिलकर जंगल में चंदन की लकड़ी ढूंढने निकले। वे घंटों भटकते रहे। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि एक साधारण व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। लकड़हारे, राजा ने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत सम्मान हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी मेहनत नहीं की है। काफी समय प्रयास करने के बाद उन्हें एक चंदन का पेड़ दिखाई दिया। वह अत्यंत सुंदर और सुगंधित था। लगता है हमें इसी चंदन के पेड़ की तलाश थी। राजा ने कहा, हाँ महाराज, यह वही है। देवराज ने सहमति दी। चलिए पेड़ से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें 2 पत्तियां दे दे। देवराज चंदन के पेड़ के पास गया और विनम्रता से प्रार्थना की, हे चंदन वृक्ष, आप जानते हैं कि मैं किसी ईमानदार उद्देश्य के लिए आया हूँ। कृपया मुझे 2 पत्तियां प्रदान करें ताकि एक रानी का कल्याण हो सके। आश्चर्यजनक रूप से चंदन के पेड़ से 2 सुनहरी पत्तियां गिर गईं। महाराज, यह लीजिए चंदन के पेड़ की पत्तियां। देवराज ने कहा, अब इसकी सहायता से रानी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। नहीं देवराज, राजा ने कहा, अभी तो हमें उस बूढ़ी स्त्री को ढूंढना है जिसका मैंने अपमान किया था। वह यदि पत्तियों से औषधि बनाने के लिए तैयार हो जाएगी तभी हमारा कार्य सफल होगा। राजा और देवराज नगर में पहुँचे। राजा को बूढ़ी स्त्री को ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार वे उसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हुए पाए। राजा ने अपना मुकुट उतारा और बूढ़ी स्त्री के सामने झुक गया। हे माता, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, किंतु आज यह राजा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। चंदन की इन पत्तियों से औषधि तैयार करो ताकि महारानी ठीक हो सके। बूढ़ी स्त्री ने राजा को देखा। उसकी आंखों में दया के भाव थे। हे राजन, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। इससे अच्छी कोई बात नहीं। लाओ, यह पत्तियां मुझे दे दो। मैं अभी इससे औषधि तैयार कर देती हूँ। बूढ़ी स्त्री ने बड़े प्रेम से पत्तियों को पीसकर एक औषधि तैयार की। फिर राजा, बूढ़ी स्त्री और देवराज के साथ उसी झोपड़ी में पहुँचे जहाँ रानी सो रही थी। बूढ़ी स्त्री ने प्रेम से औषधि रानी को पिलाई। कुछ ही क्षणों में रानी की आंखें खुल गईं। महाराज, रानी ने आश्चर्य से कहा, हम यहाँ इस झोपड़ी में कैसे आए? आप तो नदी से जल लेने गए थे। यह लोग कौन हैं? राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। महारानी, आप पिछले 1 वर्ष से नींद में थी। मैं पानी लेने गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि आप एक पेड़ के नीचे सो रही थी। आखिर आपके साथ क्या हुआ था? रानी ने अपना माथा सहलाते हुए कहा, महाराज, मैंने एक बहुत भारी भूल की थी। बस उसी भूल का दंड मुझे मिला। फिर रानी ने अपनी कहानी सुनाई। जब आप पानी लेने गए थे, रानी ने बताया, मैं पेड़ की छाया में बैठी थी। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई। तुम तो किसी नगर की महारानी लगती हो। चिड़िया ने कहा था, भला इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मैंने कहा था, मेरे पति महाराज पास की नदी से जल लेने गए हैं। बस उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हम दोनों यहाँ पर वन विहार करने के लिए आए हैं। हे रानी, चिड़िया ने चिंता से कहा था, दरअसल मैं भी काफी समय से भोजन की तलाश में जाना चाहती थी।
लेकिन इस पेड़ पर एक सांप रहता है जिसकी नजर मेरे अंडों पर है। इस कारण मैं दाना लेने के लिए नहीं जा पा रही। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने कहा था मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। तुम आराम से जाओ और जल्दी से दाना लेकर वापस आ जाओ। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं होगा। ठीक है महारानी, चिड़िया ने कहा था। आप मेरे अंडों का ध्यान रखना और जब तक मैं लौटकर नहीं आती यहाँ से कहीं मत जाना। रानी ने अपनी कहानी जारी रखी। चिड़िया दाना लेने के लिए उड़ गई। मैं पेड़ की छाया में बैठी रही। मेरी नजर लगातार चिड़िया के अंडों पर थी। काफी समय बीत गया। लगता था महाराज पानी लेने के लिए दूर चले गए हैं। मुझे थकान होने लगी। तब तक मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, मैंने सोचा और पेड़ की छाया में सो गई। लेकिन मेरी यह गलती बहुत भारी पड़ी। मेरे सोने के दौरान उस दुष्ट सांप ने मौका देखकर चिड़िया के अंडों को नष्ट कर दिया। जब चिड़िया वापस आई तो उसे अपने अंडे बिखरे हुए मिले। दुष्ट रानी, चिड़िया ने क्रोध से कहा था, मैंने तुम्हारे भरोसे पर अपने अंडों को अकेला छोड़ दिया था, पर तुम्हें अपनी नींद इतनी प्यारी थी कि तुम्हारे कारण आखिरकार वह सांप अपनी योजना में सफल हो गया। उसने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया। मैंने उससे बहुत क्षमा मांगी। रानी ने कहा, मुझे क्षमा कर दो चिड़िया रानी, मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल कर रही थी। न जाने कैसे मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। लेकिन चिड़िया ने कहा था, क्या तुम्हें क्षमा कर देने से मेरे अंडे वापस आ जाएंगे? सुन लो रानी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपनी नींद बहुत प्यारी है, इसलिए अब तुम पूरे समय सोती रहोगी। चिड़िया के श्राप देते ही मैं पेड़ की छाया में सो गई और किसी के उठाने से भी नहीं उठ रही थी। महाराज, इस प्रकार चिड़िया के श्राप के कारण मैं गहरी नींद में चली गई थी। राजा ने राहत की सांस ली। अब आप श्राप से मुक्त हैं महारानी। चलिए हम राजमहल वापस चलते हैं। वर्षों बाद अपने नगर वापस जाएंगे। राजा ने बूढ़ी स्त्री से कहा, बूढ़ी माता, कृपया आप हमारे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। फिर देवराज की ओर मुड़कर बोला, देवराज तुम भी मेरे साथ चलो। राजा, रानी, बूढ़ी स्त्री और देवराज को लेकर राजमहल पहुँचे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरी प्रजा खुशी से नाच रही थी। राजा ने देवराज को बहुत सारा धन देकर विदा किया। घर पहुंचकर देवराज ने लक्ष्मी से कहा, देखा लक्ष्मी, कैसे हमारा भी समय बदल गया। अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, और तो और अब मैं गांव का प्रतिष्ठित व्यापारी भी बन चुका हूँ। सच कहते हो जी, लक्ष्मी ने खुशी से कहा। कई बार ईमानदारी बहुत काम आती है। जैसे सबके अच्छे दिन आते हैं, वैसे हमारे भी अच्छे दिन आ गए। एक दिन देवराज काफी परेशान था। लक्ष्मी ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यापार में तो सब ठीक चल रहा है ना? लक्ष्मी, व्यापार बढ़िया चल रहा है, किसी बात की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज अचानक मुझे उस बूढ़े बाबा की याद आ गई। तुम्हें याद है, उन्होंने हमें एक कुल्हाड़ी दी थी। हाँ, मुझे याद है, लक्ष्मी ने कहा। उन्होंने हमें कुल्हाड़ी देकर कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे काम आएगी। लेकिन सेठ ने उसे हमसे छीन लिया। मेरा मन कह रहा है कि मैं सेठ को पैसे देकर वह कुल्हाड़ी वापस ले लूं। उसे बाबा ने हमें आशीर्वाद के रूप में दी थी। मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम अपने पास ही रखें। हाँ, क्यों नहीं? लक्ष्मी ने सहमति दी। आप जाकर सेठ से बात करके देखिए, शायद वह कुछ पैसे लेकर हमें वह कुल्हाड़ी दे दे। देवराज अपने घर से सेठ के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे गांव का हरिया रोता हुआ दिखाई दिया। अरे हरिया, इतना परेशान होकर किधर जा रहे हो? क्या बात है? घर में सब ठीक तो है? हरिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेठ ने मुझे लूट लिया है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देवराज ने पूछा। फसल काटने का समय आ रहा है, फसल काटकर उसका उधार कर देना। नहीं भाई, हरिया ने दुख से कहा। उधार देने के 2 दिन बाद वह मेरे घर आ धमका। खर्च के बदले वह मेरी बैलगाड़ी लेकर चला गया। अब तुम बताओ, मैं कैसे काम करूंगा? देवराज का चेहरा गंभीर हो गया।
अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं गांव के मुखिया जी से बात करूंगा। इस समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकल आएगा। मैं अकेला नहीं हूँ, हरिया ने बताया। गांव के जितने भी लोग सेठ से कर्ज लेते हैं, वह बदले में उनकी कीमती वस्तु ले लेता है। कल उसने राम प्रसाद की गाय जबरदस्ती उठवा ली। कई बार वह फर्जी कागज बनाता है और गांव वालों को परेशान कर देता है। देवराज सोचने लगा, सेठ ने जैसे मुझे परेशान किया था, मेरी कुल्हाड़ी ले ली थी, वैसे ही वह गांव वालों को भी परेशान करता है। लेकिन गांव वालों को सेठ की बेईमानी से बचाना होगा। देवराज सेठ के घर पहुंचा। सेठ धनीचंद अपने आंगन में बैठा हुआ था। कहिए सेठ जी, कैसे हैं आप? देवराज ने विनम्रता से कहा। आज मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सेठ ने देवराज को गौर से देखा। अरे आओ लकड़हारे, आओ। इससे पहले तो तुम केवल और केवल मुझसे उधार मांगने आते थे, लेकिन सुना है कि अब तुम व्यापारी बन चुके हो, तो बात तो बराबर की होगी। हाँ सेठ जी, बात बराबर की है, देवराज ने कहा। आपने मुझसे जो कुल्हाड़ी ली थी वह मुझे वापस कर दें। मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा। सेठ की आंखों में चालाकी की चमक दिखी। कुल्हाड़ी तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, देवराज ने निवेदन किया। कुल्हाड़ी मुझे आशीर्वाद के रूप में मिली थी और आज जब मैं उसे खरीद सकता हूँ तो कृपया करके आप उसे मुझे दे दीजिए। सेठ ने मना कर दिया। देवराज निराश होकर घर वापस आ गया। क्या हुआ जी? लक्ष्मी ने पूछा। आप सेठ के पास गए थे, क्या उन्होंने कुल्हाड़ी देने के लिए हामी भरी? मुझे तो लगता है ज्यादा पैसों की बात सुनकर वह तैयार हो गए होंगे। नहीं लक्ष्मी, देवराज ने कहा, वह मुझे कुल्हाड़ी देने को तैयार नहीं है। और तो और उसने कुल्हाड़ी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहा है। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। मुझे लगता है वह कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, तभी तो सेठ उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लक्ष्मी ने सहमति दी। मैं उस सेठ को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे धन का लालच दिया जाए तो वह तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। सोच विचार कर देवराज ने कुल्हाड़ी के रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाई। उसने 2 चोरों को बुलाया। ध्यान रहे, किसी और चीज को हाथ मत लगाना, देवराज ने समझाया। मुझे केवल और केवल सेठ के घर में जो कीमती कुल्हाड़ी पड़ी है वही चाहिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक चोर ने कहा। हम दोनों पक्के चोर हैं, आपको हर हाल में कुल्हाड़ी ला कर देंगे, बस आप हमारा ध्यान रखिएगा। हाँ, ध्यान रहे, पकड़े मत जाना, देवराज ने चेतावनी दी। काम पूरा होते ही तुम्हें वादे के अनुसार धन दे दिया जाएगा। देवराज ने 2 चोरों को सेठ के घर कुल्हाड़ी चोरी करने के लिए भेजा। रात के समय दोनों चोर सेठ के घर पहुँचे। अरे देख क्या रहा है, पहले चोर ने कहा। यह तो सेठ का घर है, यहाँ तो बहुत सारा धन होगा। थोड़ा बहुत सिक्के अगर हम भी रख लें तो उस व्यापारी को थोड़ी न पता चलेगा। दोनों चोर सेठ की तिजोरी खोलने में सफल हो गए, लेकिन जब उन्होंने तिजोरी खोली तो आश्चर्यचकित रह गए। तिजोरी में कुछ भी नहीं था, वहां पर केवल एक चमकदार कुल्हाड़ी रखी हुई थी। चोर चोर चोर, अचानक सेठ की आवाज गूंजी। मेरे घर में चोर घुस आए हैं, इन्होंने मेरी तिजोरी खोली है। अरे मेरा धन लूटना चाहते हैं। चोर चोर चोर। दोनों चोर सेठ को चकमा देकर बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकले। सेठ उन्हें पकड़ नहीं पाया। वे दोनों सीधे देवराज के घर पहुंचे। हमें क्षमा कर दीजिए, पहले चोर ने कहा। हम आपका कार्य पूरा नहीं कर सके, वह सेठ हमें पकड़ने ही वाला था। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, दूसरे चोर ने जोड़ा, इतने बड़े धनवान सेठ की तिजोरी में कुछ भी नहीं था। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? देवराज ने आश्चर्य से पूछा। इतना अमीर सेठ है, पूरे गांव वालों को कर्ज देता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास कुछ न हो? अरे हम सच कह रहे हैं, पहले चोर ने कहा। हमने तिजोरी में केवल चमचमाती हुई कुल्हाड़ी देखी,
इसके अलावा सेठ के पूरे घर में कुछ नहीं है। मुझे लगता है सेठ अब केवल धनवान होने का दिखावा कर रहा है, दूसरे चोर ने निष्कर्ष निकाला। चोरों की बात सुनकर देवराज को झटका लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन देवराज ने चादर ओढ़कर रात के समय सेठ के घर के पास जाने का निश्चय किया। छुप छुप कर वह सेठ के घर के पीछे पहुंचा। वहां जो दृश्य देखा उससे उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सेठ धनीचंद इतनी रात को एक पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। सेठ इतनी रात को लकड़ी क्यों काट रहा है? देवराज ने मन में सोचा। वह भी मेरी कुल्हाड़ी से। लगता है इसने लकड़हारे का काम शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखता हूँ। देवराज ने जब और ध्यान से देखा तो एक अद्भुत दृश्य दिखा। सेठ जितनी बार कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करता उतने ही सिक्के पेड़ से गिरते थे। ओह, तो यह रहस्य है इस कुल्हाड़ी का, देवराज ने अपने मन में कहा। इसीलिए सेठ इसे मुझे देना नहीं चाहता। लेकिन अब तो गांव वालों को सेठ की दुष्टता से बचाने के लिए कैसे भी करके यह कुल्हाड़ी इससे छीननी होगी। देवराज घर की ओर वापस गया। वह लक्ष्मी के साथ मिलकर एक चतुर योजना बनाने लगा। लक्ष्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि सेठ इतना धनवान कैसे बना। वह कुल्हाड़ी जादुई है। जितनी बार उससे पेड़ पर वार करो उतने सिक्के मिलते हैं। लक्ष्मी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। तो फिर हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे सेठ को अपनी गलती का एहसास हो और गांव वालों को न्याय मिले। अगले दिन देवराज और लक्ष्मी ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। वे जानते थे कि सेठ उनके घर के पास से गुजरता है। समय देखकर लक्ष्मी और देवराज ने जोर से बात करना शुरू किया ताकि सेठ सुन सके। जल्दी करो लक्ष्मी, ठीक से मिलावट करो, देवराज ने आवाज ऊंची करके कहा। हमें इस अनाज को मिलावट करके दुगना करना है, फिर मैं बाजार में बेचूंगा। इससे हम बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। सेठ धनीचंद उनके घर के पास खड़ा होकर सुनने लगा। थोड़ा धीरे बोलो जी, लक्ष्मी ने नाटक करते हुए कहा। कहीं कोई हमारी बात सुन न ले। हमें यह काम बहुत चोरी छुपे करना है, किसी को पता न चले। यह सुनकर सेठ के मन में विचार आया कि अगर देवराज के साथ वह दोस्ती कर ले तो निश्चित ही उसका कुछ फायदा हो सकता है। अगले दिन देवराज बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा था। तभी सेठ भी उसके पास आकर बैठ गया। बुरा मत मानना देवराज, सेठ ने मक्कारी से कहा, लेकिन मैं तुम्हारा एक रहस्य जान गया हूँ। तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों को लाभ मिल सके। सेठ जी, आप भला मेरे बारे में कैसा रहस्य जान गए हैं? देवराज ने मासूमियत से पूछा। मैं तो हर काम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता हूँ। दरअसल कल मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातें सुन ली थी, सेठ ने कहा। जब तुम दोनों अनाज में मिलावट कर रहे थे तब मैंने तुम्हें देख लिया था। अरे नहीं नहीं सेठ जी, देवराज ने नकली घबराहट दिखाकर कहा। वह तो ऐसे ही हम दोनों आपस में मजाक कर रहे थे, कोई मिलावट थोड़ी न कर रहे थे। देखो देवराज, सेठ ने समझाने का नाटक किया। समय पड़ने पर मैं तुम्हें कई बार उधार पैसे दिए हैं, लेकिन इस बार हम दोनों को साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए। जो भी लाभ होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? देवराज ने पूछा। खुलकर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मिलावट किए हुए अनाज की 50 बोरियां दे दो, सेठ ने अपनी असली मंशा बताई। मैं उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे व्यापारियों को जानता हूँ। उसके बाद जो भी लाभ होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन सेठ जी, इसमें तो खतरा हो सकता है, देवराज ने चिंता का नाटक किया। अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों का व्यापार खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अरे यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, सेठ ने लालच दिखाया। मेरे साथ हाथ मिला लो, फिर देखो हम दोनों कैसे गांव पर राज करेंगे। तुम्हारी मिलावट और मेरी व्यापारियों से पहचान, हम दोनों को अब धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। देवराज ने सेठ के साथ हाथ मिला लिया। अगले दिन देवराज ने सेठ के घर में अनाज की 50 बोरियां भिजवा दी। वह चाहता था कि पूरे गांव को पता चल जाए। अरे देवराज, इन बोरियों को कहाँ भिजवा रहे हो? एक गांव वाले ने पूछा। भाई,
यह बोरियां सेठ जी के घर जा रही हैं। देवराज ने जोर से कहा ताकि और लोग भी सुन सकें। दरअसल उन्होंने मुझसे उधार में अनाज लिया है। उनका कहना है कि वह मुझे जल्द ही लौटा देंगे, लेकिन ध्यान रहे, देवराज ने गवाह बनाते हुए कहा, तुम इस बात के गवाह रहना कि मैंने सेठ को 50 बोरी अनाज उधार दिया है, नहीं तो वह कभी भी मुंह मोड़ सकता है। अरे हाँ हाँ देवराज, उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेठ को धोखा देने नहीं देंगे। इस प्रकार पूरे गांव में यह बात फैल गई कि देवराज ने सेठ को 50 बोरियों का अनाज उधार में दिया है। जब गांव के सभी प्रमुख लोगों को इस उधार के बारे में पता चल गया, तो देवराज गांव के कुछ लोगों के साथ सेठ के घर पहुंचा। अरे सेठ जी, कहाँ हैं आप? देवराज ने आवाज लगाकर कहा, आपने आज ही का समय दिया था उधार चुकाने के लिए, लेकिन अभी तक आप आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चलकर पूछ लेता हूँ। सेठ घबराकर बाहर आया। अरे कैसा उधार? किस उधार की बात कर रहे हो तुम? तुमने कब मुझे अनाज दिया है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? गांव के लोग भड़क गए। अरे सेठ जी, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? एक आदमी ने कहा, देवराज ने आपको 50 अनाज की बोरियां उधार में भिजवाई हैं, और अब जब वह अपने अनाज वापस मांग रहा है तो आप अनाड़ी कहानी कर रहे हैं। सेठ के होश उड़ गए। वह समझ गया कि वह फंस गया है। पूरे गांव को लगता था कि देवराज ने सेठ को उधार दिया है। गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्ग इस पंचायत में शामिल हुए। कहो देवराज, मुखिया ने कहा, क्या समस्या है? तुम अपनी कौन सी बात के लिए न्याय चाहते हो? मुखिया जी, देवराज ने स्पष्ट आवाज में कहा, मैंने सेठ जी को 50 अनाज की बोरियां उधार दी थी। इस बात का गवाह पूरा गांव है, लेकिन अब सेठ अनाज वापस करने से मना कर रहा है। अरे यह झूठ बोल रहा है, सेठ ने चिल्लाकर कहा। मुखिया जी, मैंने देखा था यह अनाज में मिलावट कर रहा था, इसलिए मैंने इसे मिलावटी अनाज बेचने के लिए लिया था, ताकि हम दोनों इसका लाभ कमा सकें। सेठ धनीचंद, तुम होश में तो हो? मुखिया ने सख्ती से कहा। मिलावट और देवराज? कभी नहीं। हम सब देवराज से ही अनाज खरीदते हैं, लेकिन कभी भी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। अरे मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, सेठ ने बहाना बनाने की कोशिश की। ऐसा ही हुआ था। यह लोगों को मिलावटी अनाज बेचता है। अगर तुमने देवराज पर एक और झूठा आरोप लगाया न तो ठीक नहीं होगा, मुखिया ने चेतावनी दी। गांव के लोगों ने भी अपनी शिकायतें रखीं। मुखिया जी, हरिया ने कहा, यह सेठ हमें उधार पैसे देकर हमारा कीमती सामान लेकर चला जाता है। हाँ मुखिया जी, राम प्रसाद ने जोड़ा, इसने मेरे दरवाजे की गाय भी छीन ली और अपने दरवाजे पर ले जाकर बांध दिया। मुखिया ने फैसला सुनाया। आपकी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सेठ बेईमान और धोखेबाज है। तुम्हें गांव वालों के सारे कीमती सामान लौटाने होंगे। जब उनकी फसलें पक जाएंगी, तब वे तुम्हें सारे उधार चुका देंगे। मुखिया जी, देवराज ने कहा, जरा मेरे विषय में भी सोचिए। मुझे तो 50 बोरियों का नुकसान हो रहा है। मैं क्या करूँगा? बताओ देवराज, मुखिया ने पूछा। तुम्हें सेठ से अनाज के बदले में क्या चाहिए? इसने तुम पर इतना गंभीर आरोप भी लगाया है, इसकी भरपाई भी इसे करनी होगी। देवराज ने सोच समझकर कहा, मुखिया जी, कई वर्ष पहले जब मैं लकड़हारा था, तब सेठ जी ने मुझसे आशीर्वाद के रूप में मिली हुई कुल्हाड़ी छीन ली थी। आज मैं अपनी वही कुल्हाड़ी वापस चाहता हूँ। अब सेठ के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे देवराज को उसकी कुल्हाड़ी लौटानी पड़ी और गांव वालों को उनका कीमती सामान भी लौटाना पड़ा। सेठ ने समझ लिया था कि एक साधारण लकड़हारे की ईमानदारी और चतुराई के आगे उसकी सारी धूर्तता हार गई है। देवराज अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा। लक्ष्मी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कैसा गया काम? लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा। देखो लक्ष्मी, देवराज ने खुशी से कहा, न्याय की जीत हुई है। सेठ को अपनी करनी का फल मिल गया है और हमें हमारी कुल्हाड़ी वापस मिल गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी ने कहा, अब तो आप इस जादुई कुल्हाड़ी से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देवराज ने गंभीरता से कहा, लक्ष्मी,
मैंने बहुत सोचा है। यह कुल्हाड़ी वास्तव में एक परीक्षा थी। उस बूढ़े बाबा ने हमारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। अगर हम इसका गलत उपयोग करेंगे तो हम सेठ जैसे बन जाएंगे। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? लक्ष्मी ने पूछा। मैं इस कुल्हाड़ी का उपयोग केवल तभी करूंगा जब कोई वास्तव में मुसीबत में हो, और जो भी धन मिलेगा उसका उपयोग गांव की भलाई के लिए करूंगा। देवराज ने अपने संकल्प के अनुसार कार्य किया। जब भी गांव में कोई गरीब या मुसीबत में फंसा व्यक्ति आता, वह कुल्हाड़ी का उपयोग करके उसकी मदद करता। कुछ महीनों बाद देवराज के दरवाजे पर फिर से वही बूढ़े बाबा आए। प्रणाम बाबा, देवराज और लक्ष्मी ने सम्मान से कहा। खुश रहो बेटा, बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद दिया। तुमने मेरे दिए गए उपहार का सही उपयोग किया है। तुम्हारी ईमानदारी और परोपकार की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बाबा, यह सब आपकी कृपा है, देवराज ने विनम्रता से कहा। नहीं बेटा, बूढ़े बाबा ने कहा, यह तुम्हारे संस्कारों का फल है। तुमने धन पाकर भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। तुमने जरूरतमंदों की मदद की, इसीलिए तुम्हें यह सब मिला है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें तो अंततः सफलता और खुशी हमारे कदम चूमती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार समाप्त होती है देवराज की यह प्रेरणादायक कहानी, जो हमें जीवन के सच्चे मूल्यों की शिक्षा देती है। धन्यवाद।